जिसके माध्यम से एक रूमर फैलाई गई कि बिटकॉइन के ETF के लाइसेंस मंजूर हो गए अमेरिका में, और कुछ मिनट के अंदर 2.5 लाख रुपए के वैल्यू बिटकॉइन ऊपर चला गया। लगभग 2,000 से 2,500 USDT बिटकॉइन कुछ ही मिनटों में ऊपर चला गया। और फिर बाद में 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद न्यूज आती है कि ये झूठी न्यूज है, और फिर बिटकॉइन 1,000-1,500 USDT नीचे चला जाता है। यानी जिन लोगों ने वो न्यूज को सुना और इमीडिएटली जाके बिटकॉइन में पैसे लगाए, उनको ऐसा लगा कि आप मौका हाथ से चला जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन अब तेजी से ऊपर चला जाएगा, इससे अच्छा जल्दी जल्दी फटाफट उसको बाय करके रख लो। और लोगों ने जाके उसके ऊपर पैसे लगा दिए, और अगले कुछ मिनट के बाद वो 1,500 USDT नीचे आ गया। अगर आपको बिटकॉइन खरीदना ही था तो आप 8 दिन पहले खरीदते, 4 दिन पहले खरीदते, 15 दिन पहले खरीदते, 1 महीना पहले खरीदते। आपको इतना ही विश्वास है कि ETF के लाइसेंस आने के बाद बिटकॉइन बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और आप बहुत पैसे बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोग लालची बन जाते हैं, जैसे मार्केट में न्यूज आ जाती है और इमीडिएटली लोग एक्शन लेते, रिस्क लेते और पैसे लगाते हैं, क्योंकि किसी के पास भी पेशेंस नहीं है। हर कोई शॉर्ट टर्म में पैसे बनाना चाहता है और तब तक इंतजार करना चाहता है कि ETF का लाइसेंस कब आएगा, उसी दिन मैं पैसे लगाऊंगा, क्योंकि उसके बाद बिटकॉइन फिर वहां से ऊपर ही ऊपर जाना शुरू करेगा और मैं प्रॉफिट में चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे नुकसान सहना नहीं है, मुझे पेशेंस नहीं रखने। तो ये जो गलत मानसिकता है, ये लोगों को डुबाती है हमेशा, और कल कम लोगों का नुकसान हुआ है। अब इसमें किसका नुकसान होता है? जो लोग टेम्पररी पैसे बनाना चाहते हैं या इमीडिएटली कोई एक मार्केट में रूमर आता है उसे लालची बन जाते हैं, उनका नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो आप क्रिप्टो मार्केट में है तो आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन की जो बुल रैली है वो एक दिन में नहीं आती है। अगर 2024 से बिटकॉइन की हल्विंग शुरू हो जाएगी तो वहां से लेकर 2025, 26, 2027 तक बिटकॉइन के अंदर बुल रैली आने के चांसेस है। यानी लगभग अगले 2 से 2.5 साल, 3 साल तक। यानी आज आपने पैसे लगा दिए तो आपको 2-2.5 साल पेशेंस रखने पड़ेंगे, तब जाके बिटकॉइन अच्छे रेट पे उसको सेल करने का। ETF का लाइसेंस का डेट आ गया, उसकी न्यूज आ गई, आपने परचेस किया, बिटकॉइन पंप हो गया, आपने बेचा, उसके बाद आप बाहर निकले, फिर दोबारा किसी मौके का आप इंतजार कर रहे हैं, फिर आपने माल खरीदा, फिर आपने पैसा बनाया, फिर आप बाहर निकले। इससे आपका पैसा कभी नहीं बनेगा, ये आपके लिए है ही नहीं। इस मानसिकता के लोगों के साथ आप रहोगे, ऐसे मानसिकता के लोगों को आप लाओगे तो ना वो पैसे कमाएंगे ना आप पैसे कमाओगे। अभी जिन लोगों के आपने पिछले 1 महीने में अकाउंट बनाए, उसमें से मैक्सिमम लोग आपको पूछ रहे होंगे, आपने तो बताया था डेली इतना आएगा, इतना कॉइन आएगा, लेकिन ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो मेरे पैसे प्रिंसिपल अमाउंट निकलने के 6 महीना, 1 साल, 2। तो ये जो क्वेश्चंस रेज हो रहे, या ये जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे, या ये क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे, इसका कोई लॉजिक या साइंस नहीं है। आप अगर मान लो आज एक स्प्लिट को कैलकुलेट कर रहे हैं करंट रेट के हिसाब से, और उसको कैलकुलेट कर रहे हैं आज के प्राइस के हिसाब से, क्या आपको पता आज से 3 महीना बाद अल्टीमा की प्राइस क्या होगी? क्या आपको पता आज से 6 महीना बाद अल्टीमा की प्राइस क्या होगी? क्या आपको पता आज से 1 साल बाद अल्टीमा की प्राइस क्या होगी? और तब तक आपने स्प्लिट को, रिवार्ड को होल्ड करके रखा, और उस वक्त अल्टीमा की प्राइस 50,000 से 1 लाख के बीच में हो, 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख, तो आप सोच सकते हो अगर मान लो मैंने आज 10 स्प्लिट लिए और मैं अगले 6 महीना, 1 साल उसको मैं होल्ड करके रखता हूं, और मैं ये प्रेडिक्ट करता हूं कि 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद बिटकॉइन की वैल्यू 50,000 से 1 लाख के बीच में, तो फिर मेरा पैसा कितना दिखता है मुझे? तो ये सोच हमारी क्यों नहीं बन रही है? हम आज के ही कैलकुलेशन से अगले 3 साल को मैच कर रहे हैं, आज के ही कैलकुलेशन से अगले 1 महीने को मैच कर रहे हैं, 6 महीने को मैच कर रहे हैं, 1 साल को मैच कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने जो है वही हमें सच्चाई लगती है। हमें लगता है कि ये कॉइन यहां से ऊपर नहीं जाने वाला, यहां से नीचे जाने वाला है, इसी रेट से हमें रिटर्न्स मिलने वाले। तो ये जो मानसिकता है, ये नेगेटिव मानसिकता है। हमेशा आपका विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, आपका प्रिडिक्शन प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट को परचेस कर रहा हूं और यहां से मैं अगले 3 साल क्रिप्टो मार्केट के बुल रैली के अंदर मैं अपने एसेट को होल्ड करता हूं, और अगले 3 साल के अंदर सही समय का मैं इंतजार करता हूं, तो उसके लिए मैंने जो पैसा लगाया वो मेरा कैलकुलेटिव रिस्क है, और मैंने उतना ही पैसा लगाया जिसकी मैं रिस्क ले सकता हूं। लेकिन आपको किसी ने गुमराह किया है,
आपको बोला कि आप इतने पैसे लगा दो, डेली कितने पैसे आएंगे, आप क्या सोच रहे हो? अच्छा ऐसा है, चलो एक काम करो, मेरे 25,000 रुपए राशन के, मेरे 5,000 रुपए बच्चों के स्कूल के, मेरे 10,000 रुपए गाड़ी के ईएमआई के, मेरे 10,000 रुपए गाड़ी के डीजल के, टोटल कितने हो गए? 1 लाख रुपया। तो मेरे को 1 लाख रुपया महीने का कैसा आएगा बताओ? क्यों? क्योंकि मैं हिमालय में जाके बैठूंगा, गोवा के बीच पे जाके बैठूंगा, वहां बैठ के लेमोनेड पीऊंगा और उधर से बटन दबाऊंगा, तो सारे ईएमआई चले जाएंगे, तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता आपको जिंदगी में कभी अमीर नहीं बनने दी। जो इंसान पैसे वाला बनता है उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है और वो और ज्यादा काम करता है। तो अगर हमारे पास एक पैसिव इनकम है, हमारे पास अल्टीमा का फार्म है, अब हमारे पास दूसरा पैसिव इनकम है, हमारे पास स्प्लिट के लाइसेंस है, और इसके पहले हमारे पास और एक पैसिव इनकम है जो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट किया। यानी तीन तीन पूल हमारे पास है जो हमें पैसिव इनकम जनरेट करके दे रहे हैं। पिछले 7 साल के अंदर आपने इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी कॉइन का फार्म लिया था, चाहे आपने प्लेटिन कॉइन का लिया था, चाहे आपने पीएलसीसी का लिया था, चाहे आपने एक्स का लिया था, चाहे आपने अल्टीमा का लिया था, वो सारे के सारे कॉइन्स आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, फार्मिंग के माध्यम से और स्प्लिटिंग के माध्यम से पैसिव इनकम दे रहे हैं। तो हम में से बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनके पास तीनों पैसिव इनकम अवेलेबल है। मेरे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है पीएलसी का, मेरे पास पीएलसीयूसी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास अल्टीमा का फार्म है और मेरे पास स्प्लिटिंग के लाइसेंस है। और ये सारा अगर मैं कैलकुलेशन कराऊं तो इन करोड़ में जाता है पर मंथ। यानी मैं कुछ ना करूं तो भी पर 30 डेज मोर देन 1 CR का कैलकुलेशन बनता है। और उसके बावजूद भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा रैंक हर क्वार्टरली, हर मंथ चेंज हो जाए। इस साल के अंदर मुझे इस रैंक तक पहुंचना है, अगले साल मुझे इस रैंक तक पहुंचना है, अगले साल मुझे इस रैंक तक पहुंचना है। यानी मेरा फोकस, अगर मेरे पास 1 करोड़ से ज्यादा वैल्यू का अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसके बावजूद भी मेरा फोकस रैंक के ऊपर है, मेरा फोकस पैसिव इनकम के ऊपर नहीं है। वो तो ऑलरेडी हो गया है। अब हमारे पास दूसरा गोल सेटिंग है कि इससे बड़ा क्या कर सकते हैं, इससे बड़ा एक ही कर सकते हैं कि हम $1 बिलियन डायमंड कैसे पहुंच सकते हैं, हम पर्पल डायमंड से रेड डायमंड कैसे जा सकते हैं, रेड डायमंड से ब्लैक डायमंड कैसे जा सकते हैं, ब्लैक डायमंड से अल्टीमा डायमंड कैसे जा सकते हैं। डायमंड बनने के बाद, वर्लपुल को क्वालिफाई करने के बाद, वर्लपुल 1 के बाद वर्लपुल 2 को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, वर्लपुल 2 के बाद वर्लपुल 3 को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी आपके पास जितने भी स्रोत है, ऑप्शंस है, वो सारे के सारे आपके लिए, हमारे लिए। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम हमारे लिए नहीं है, पैसिव इनकम के अलावा उससे कई गुना बड़े स्रोत हमारे पास है जो हमें लेवल कमीशन देते हैं, जो हमें इंफिनिटी इनकम देते हैं, जो हमें रैंक बोनस देते हैं, जो हमें लाइफस्टाइल बोनस देते हैं, जो हमें वर्लपुल का बोनस देते हैं। तो हमारा सबका फोकस उसके ऊपर होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेली मार्केट में जाना, लोगों को क्रिप्टो बाजार का, लोगों को प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम का, लोगों को अगले 3 साल के हाल्विंग और बुल मार्केट का अवेयरनेस क्रिएट करना और लोगों को प्लेटफॉर्म पे लेके आना। आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका मेन फोकस क्या होता है कि किसी भी हालत में सबसे ज्यादा कस्टमर आपके पास आए, या भगवान को प्रार्थना करते कि मेरे दुकान में कोई ना आए, सारे के सारे बाजू वाले की दुकान में जाए ताकि बाजू वाले का फायदा हो। दुनिया का कोई भी आदमी इस तरह की शपथ कभी नहीं लेता, इस तरह की प्रे कभी नहीं करता। वो बोलता दुनिया गई भाड़ में, पहला भला मेरा हो, चाहे उसके लिए मैं कुछ भी करूं। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पता है कि आपके पास कितने सारे इनकम के स्रोत हैं, और वो सबसे बड़े इनकम के स्रोत कौन से हैं? जो एक्टिव इनकम के साथ है, जो हमें बड़ा इनकम दे सकते हैं। तो हमारा सबका फोकस होना चाहिए एक्टिव इनकम के ऊपर। हम सब लोगों ने पिछले 1.5 महीने से इस प्लेटफॉर्म पे मेहनत की। हमारे सबके साथ पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से हजारों लाखों लोग जुड़े हुए। और हमारी सबकी जिम्मेदारी है पिछले 7 साल के अंदर जो कस्टमर बेस आपके पास है उनको और दोबारा विश्वास दिलाना। वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लोग हैं। आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप ये सब देख सकते हैं कि आपने एक कस्टमर को आज सुबह से शाम तक जाके प्लान शो किया, या पिछले हफ्ते किसी को प्लान शो किया, तो उसके पीछे आप कितनी बार लगते? कब तक? उसका प्रोडक्ट बाय होने तक। एक बार उसका प्रोडक्ट बाय हो गया, वो भाड़ में चला गया। लेकिन अगर आपने पिछले 7 साल के अंदर किसी को इस प्लेटफॉर्म पे लाया और उसको अगर आप बार बार आप फोन कर रहे हो, उसको मिल रहे हो, उसको सर्विस दे रहे हो,
तो वो कस्टमर आपको कितना बड़ा मौका दे सकता है बिजनेस करने का, कितने सारे लोगों को लेके आ सकता है आपके साथ में, क्योंकि उसको ऑलरेडी आपने 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले कन्विंस किया है, और वो आपका सिस्टम का हिस्सा है, वो प्लेटफॉर्म को समझता है, वो टेक्नोलॉजी को समझता है, उसके ऊपर आपने बहुत मेहनत की है। तो हम अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर को जगाएंगे तो हमारा बिजनेस का स्रोत तेजी से बढ़ सकता है, और साथ ही साथ हम नए कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस कस्टमर को आपने इस प्लेटफॉर्म पे लाया है वो अवेयर है, वो क्रिप्टो को समझता है, इस प्लेटफॉर्म को समझता है, उसके पीछे आपने मेहनत की है, समय लगाया है, और फिर दोबारा उसको कन्विंस करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि वो कस्टमर पिछले प्रोडक्ट में मेरे साथ आया था, उसने मुझे ज्यादा परेशान किया, या उसका प्रॉफिट नहीं हुआ है, अब मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे दोबारा वही क्वेश्चन पूछेगा। तो ये डर के मारे हम पुराने कस्टमर को मिलना नहीं चाह रहे। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, आपका बिजनेस तब ग्रो करेगा जब आपके आसपास का माहौल अच्छा होगा। आपको आपके माहौल को अच्छा बनाना पड़ेगा। आपने आपके आसपास के माहौल को खराब करके रखा है और आप बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपका बिजनेस नहीं हो रहा, तो ये कभी भी संभव नहीं है। तो कोशिश यही करनी है कि हमें सारे के सारे मैक्सिमम पुराने कस्टमर को बार बार फोन करके उनको मिलके उनको विश्वास दिलाना है कि पिछले 2 साल के अंदर जो सिचुएशन हुआ था उसका एक ही कारण था कि हम सब लोग एक ट्रैप में थे, जो ट्रैप था बियर मार्केट का। तो 70,000 का बिटकॉइन 15,000 तक नीचे आ गया था, लेकिन उस वक्त हमें मार्केट का नॉलेज नहीं था। लेकिन हमने पिछले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंदर मार्केट को स्टडी किया, मार्केट को समझ लिया है। अब अगले 2.5 साल, 3 साल मार्केट हम सबको मौका देने वाला है पैसा बनाने का। तो इस अगले साइकिल के अंदर हम आपको पैसा जनरेट करके दे सकते हैं। सिर्फ आपको दोबारा हमारे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दोबारा और पैसे लेके आके हमारे साथ लगाने पड़ेंगे। वो कभी नहीं लगाएगा। उनको इतना बोलना है कि आपको 1 रुपया नहीं लगाना है। आपने जो प्रोडक्ट परचेस किया था उसका नया सिस्टम कंपनी ने डेवलप किया है जो स्वैपिंग का है। इसके अंदर मैं आपकी मदद करूंगा और आपको अगले 2.5 साल, 3 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करूंगा। आपको नया प्रोडक्ट परचेस नहीं करना है। जैसे आप 1 बार, 2 बार, 3 बार उनको मिलेंगे और साथ ही साथ आप नए प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करना शुरू करेंगे, वो ऑटोमेटिक आपको अप्रोच करना शुरू करेंगे। तो आज हमारे पास लगभग लगभग इंडिया में सारे कम्युनिटी के मिला के 7.5 से 8 लाख लोग हैं, और उसमें से अभी हमने 15 से 20 हजार लोगों को ज्वाइन किया होगा। यानी 8 लाख कम्युनिटी कहां पे और 15-20 हजार कम्युनिटी कहां पे? तो यानी हम पिछले 7 लाख लोगों से अभी क्यों डर रहे? उनको हम क्यों नहीं मिलना चाह रहे? उनको हम सर्विस क्यों नहीं दे रहे? हम कोशिश कर सकते हैं उनको कन्विंस करने की, उनको पॉजिटिव करने की। उससे काफी अच्छा रिजल्ट हमारे पास आ सकता है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, वो प्लेटफॉर्म को जानता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास करता है, और उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया मार्केट को। पिछले 2-5 साल के अंदर उन्होंने इसके अलावा कई सारे प्लेटफॉर्म पे पैसे खोए। उनको भी पता है सारी कंपनियां भाग गई है, उनकी वेबसाइट बंद हो गई है, वो पैसे कभी वापस नहीं आने, और इसलिए वो आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को छोड़ना नहीं है, उनके साथ हमें आगे बढ़ना है। ये हमारे लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज हमें रिजल्ट अगर फास्ट नहीं आ रहा है, और हमने जो डेली का कैलकुलेशन मार्केट के अंदर लोगों के सामने रखा है, इससे हमें थोड़ा सा धीरे धीरे बाहर निकलना पड़ेगा, और हमें साइकिल के ऊपर मानसिकता बनानी पड़ेगी कि आप क्रिप्टो के अंदर पैसे तभी कमा पाएंगे जब तक आप 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के साइकिल को समझते नहीं। आपने बिटकॉइन परचेस किया, आज का वैल्यू चल रहा है 28,000 यूएसडीटी का, राइट? अब एक बार परचेस करके आप उसको वॉलेट में लेके आओ, एक्सेस पे रख लो, वो आपका है जब तक वो एक्सेस आपके पास है। आप चाहे तो उसको कल बेच सकते हैं, चाहे तो 1 महीने बाद बेच सकते हैं, चाहे तो 6 महीने बाद बेच सकते हैं, 1 साल बाद बेच सकते हैं, 2 साल बाद बेच सकते हैं, 3 साल बाद बेच सकते हैं। आपकी मर्जी है, क्योंकि आपका एसेट है। सेम प्रोडक्ट आपके सामने है। आपने किसी को लाइसेंस दे दिया, किसी ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, स्प्लिट परचेस कर लिए, अब उनको डेली का रिवॉर्ड मिल रहा है। अब उस रिवॉर्ड को उनको होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद बीच बीच में सही समय पे उसको बेचना है। जैसे हम लोगों ने देखा कि 4,500-5 हजार के रेट से 1.5 महीना पहले अल्टीमा उठा और 22-23 हजार के रेट पे पहुंच गया। इसको किसने पहुंचाया? मार्केट ने पहुंचाया। जैसे स्प्लिटिंग के लाइसेंस मार्केट में आ गए, लोगों के अंदर होड़ लग गई, और पूरे दुनिया भर के लोगों ने 27.5 लाख स्प्लिट परचेस की, और पहला पूल भर गया।
अब कंपनी ने देखा कि इस पूल के अंदर मैक्सिमम वो लोग हैं जिनके पास बड़े पैसे थे। अब हम एक काम कर सकते हैं, हम और एक प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं जिसमें छोटे प्रोडक्ट वाले लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। आज का एलेक्स सर का वॉइस कॉल हिंदी में आ चुका है, इंग्लिश में है, आप उसको बार बार सुन लो, ये वॉइस कॉल आपकी जिंदगी बना देगा। उन्होंने क्या कैलकुलेशन बनाया उसके अंदर, जितने भी हमारे अल्टीमा के और स्मार्ट कॉइन के ट्रांजेक्शन होने वाले, उसमें तो 3% का गैस फी है, वो कम्युनिटी पूल के अंदर जाने वाला है उस पूल को पूरा करने के लिए। आप सोचो, वीआईपी पूल से जो ट्रांजेक्शन होंगे उसमें जो डिडक्शन होगा वो कम्युनिटी पूल में आएगा और वहां से कम्युनिटी पूल का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। और अगले 4 महीने के बाद अल्टीमा की हल्विंग आने वाली है, डेफी की हल्विंग आने वाली है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 25 कॉइन मार्केट में आने वाले। अगले कुछ ही महीनों के अंदर, दिसंबर के पहले कितने सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले और तब मार्केट के अंदर कितनी बड़ी डिमांड आ सकती है। आज अगर आप अल्टीमा के फार्मिंग के माध्यम से अल्टीमा को आप मिंट कर रहे हैं, या आपके पास आप स्प्लिटिंग के लाइसेंस है, डेफी के पूल से आपको रिवार्ड में अल्टीमा मिल रहा है और इसको आप जाके डेली एक्सचेंज पे सेल कर रहे हैं और आपके पास अभी कोई ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, 1 महीने के बाद जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले, सबसे पहला कैशबैक प्रोग्राम आने वाला है। उसके बाद कैशबैक प्रोग्राम के अंदर कंपनी इस तरह के नए प्रोडक्ट डिजाइन कर रही है कि मान लो एक 50 लाख की गाड़ी है, अगर आपको गाड़ी को कार प्रोग्राम में खरीदना चाहते तो वहां पे आपको अल्टीमा की स्टेकिंग करनी पड़ेगी, उसके ऊपर आपको 90% डिस्काउंट मिल सकता है, 50% डिस्काउंट मिल सकता है, 60, 70, 80, 90% डिस्काउंट मिल सकता है। कौन नहीं खरीदना चाहेगा? यूरोप के अंदर, दुबई के अंदर जब लोगों को पता चलेगा कि 1 करोड़ की कार 1 करोड़ में तो मिल रही है, लेकिन उसके ऊपर 90% का डिस्काउंट मिल रहा है, 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको एक्सचेंज से अल्टीमा उठाना है और आपको स्टेकिंग करना है। तो मार्केट के अंदर अल्टीमा आपको दिखाई नहीं देंगे और उस वक्त जो रेट होगा आपके वॉलेट में अल्टीमा नहीं होगा बेचने के लिए, और आपने जो बेचा हुआ अल्टीमा होगा उसके जो ट्रांजेक्शन होंगे आपके पास, आप उसको देख रहे होंगे कि इतना अल्टीमा मैंने अभी तक बेचा, अगर मैंने इसको होल्ड किया होता तो आज मेरे पास कितने पैसे होते। तो ये कब पॉसिबल है? जब आप आपके एसेट को होल्ड करोगे और सही समय पे बेचोगे। लेकिन हमने क्या मानसिकता बनाई है, आपने 5 स्प्लिट ले लिए, एक स्प्लिट का वैल्यू 0.4019 है, 5 का पर डे इतना बनता है, महीने का इतना बनता है, आपके पास पर मंथ इतना पैसा आएगा, अगले इतने सालों में इतना पैसा बनेगा। जब तक ये मानसिकता और ये कैलकुलेशन आप लोगों को देंगे तब तक आपका बिजनेस होने वाला नहीं है। आपने सिंपली मार्केट में जाना है, लोगों को क्रिप्टो का अवेयरनेस देना है, लोगों को बिटकॉइन के हल्विंग के बारे में बताना है, पिछले 14 साल के अंदर लोगों ने क्रिप्टो में कैसे पैसे कमाए, क्योंकि आप एक्सपर्ट है, मार्केट से ज्यादा नॉलेज आपके पास है। डेफी क्या होता है, अल्टीमा का इकोसिस्टम क्या है, इसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी किसके पास है? 300 लीडर्स के पास है जो अभी जूम पे खड़े हैं। हम मार्केट को समझ रहे हैं, मार्केट में लोगों को हल्विंग के बारे में पता नहीं है, बुल रैली क्या होती है, बियर रैली क्या होती है उसके बारे में पता नहीं है, मार्केट में एंट्री कब होती है और एग्जिट कब होता है उसके बारे में पता नहीं है, और आप उसमें एक्सपर्ट है और आप ये बिजनेस कर रहे हैं। तो आपके कम्युनिटी को ग्रोथ देना ही आपकी जिम्मेदारी है। तो हम मार्केट में जाते, क्रिप्टो के बारे में लोगों को अवेयर करते, पिछले 14 साल का रिकॉर्ड लोगों के सामने रखते और इस साइकिल के अंदर कौन से समय में लोग क्रिप्टो में पैसे कमाते और कौन से समय में लोग पेशेंस रखते। जब क्रिप्टो मार्केट के अंदर बुल रैली आती है तो मार्केट में कोई भी पैसा लगाता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका अकाउंट प्लस में चला जाता है, क्योंकि मार्केट वहां से ऊपर ही जा रहा होता है। और जब बियर मार्केट शुरू हो जाता है तो आज आप खरीदते हो, उसके बाद 100, 200, $500 नीचे दूसरे दिन चला जाता है, 15 दिन के बाद और 500 चला जाता है, 1 महीने के बाद और 500 चला जाता है और आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद फिर और नीचे चला जाता है। तो फिर आपको लगता है कि आपने तो गलती कर दी, अब यहाँ पे आप बेच के बाहर निकल जाते हो, यानी आपने ही अपना आधा पैसा पूरा 1 लाख रुपया 50,000 रुपया कर दिया, क्योंकि मार्केट समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बुल मार्केट में उल्टा होता है, आप 50,000 रुपए का माल खरीदते हो, जैसे वो 60,000 का होता है बेच के बाहर निकल जाते हो, 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद वो 70,000 का हो जाता है, महीना भर के बाद वो 1 लाख का हो जाता है, या 4 महीने के बाद वो 2 लाख का हो जाता है, और फिर आपको लगता है देखो मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अगर मैं रखता तो मेरे कितने पैसे बन जाते। तो ये साइकिल को समझना बहुत जरूरी है।
तो हम सब लोगों को मार्केट में जाके लोगों को स्प्लिटिंग का, डेपी का कॉन्सेप्ट समझाना है, क्रिप्टो बाजार का कॉन्सेप्ट समझाना है, और उसके बाद कैपेसिटी क्या है रिस्क लेने की। 50,000 की रिस्क ले सकते हो, लाख रुपए की ले सकते हो, 2 लाख की ले सकते हो, 5 लाख की ले सकते हो, 20,000 की ले सकते हो। मिनिमम हमारा प्रोडक्ट 20-25,000 से शुरू होता है। तो आपको उनको 3 साल का कैलकुलेशन देना है। आज अगर आपने 20-22,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस किया मिनिमम 110 यूरो का, तो आप अगले 3 साल इसको भूल जाओ। हो सकता है ये 3 साल में आपको 2x, 4x, 5x, 10x भी करके दे सकता है। अगर कोई ये बोलेगा 22,000 रुपए का मैं प्रोडक्ट परचेस करता हूँ, 3 साल में होल्ड करता हूँ और मेरा 10x होता है, तो मैं 22,000 रुपए आगे 2-2.5 लाख रुपए की अर्निंग कर सकता हूँ। यानी इतने चांसेस है, गारंटी नहीं है, लेकिन कब? 3 साल पेशेंस रखने पे। तो फिर सामने वाला ये सोचता है मैं 22,000 की जगह पे क्यों ना 1 लाख का रिस्क लूं, अगर मेरा 10 लाख बनता है तो। मैं 1 लाख की जगह पे क्यों ना 2 लाख की रिस्क लूं, अगर मेरा 20 लाख बनता है तो। मैं 2 लाख की जगह पे क्यों ना 5 लाख की रिस्क लूं, अगर मेरा 50 लाख बनता है तो। तो रिस्क लेने की कैपेसिटी कस्टमर की बढ़ जाती है, क्योंकि आपने उनको सही तरीके से गाइड किया कि आपका पैसे का ग्रोथ क्यों और कैसे हो सकता है। आप जब तक पेन और पेपर से स्प्लिट के कैलकुलेशंस लोगों को बताएंगे, उसको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, तब तक आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों को साइकोलॉजिकल आपको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, लोगों को आपको मार्केट के साइकिल को समझाना पड़ेगा, तब लोग जाके आपके पास आएंगे। आप किसी दोस्त को बोलते हो भाई मेरे कहने पे बिटकॉइन खरीद ले, आप उसको प्लान देते हो कितने, 1 सेंट का कितना, 2 सेंट का कितना, 3 सेंट का कितना, 4 सेंट का कितना, 5 सेंट का कितना, आधा बिटकॉइन का कितना? कोई नहीं प्लान देता। सामने वाला पूछता है क्या करना पड़ता है, कितने पैसे लगाने पड़ते हैं? आप क्या बोलोगे? कितने लगा सकते हो तुम? 25-50,000, लाख, 2 लाख रुपए, चलो ठीक है मैं लाख रुपए लगाता हूँ। तो लाख रुपए का बिटकॉइन कितना आता है, जब आप खरीदो करोगे तब पता चलेगा आपको। तो ये साइकोलॉजी पे इन्वेस्टिंग चलता है। अगर आप मार्केट में जाते हो, कोई इंश्योरेंस का एजेंट आपको मिलता है या आपने कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेस की है, जब वो आपको कन्विंस करते हैं इंश्योरेंस के लिए, आप कन्विंस हो जाते हो, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? वो चेक करते हैं आपका मंथली इनकम का सोर्स कितना है, आपकी इनकम की कैपेसिटी कितनी है, आपकी सेविंग की कैपेसिटी कितनी है, क्या आपके पास कोई पक्का इनकम है जो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल आप भर सकते हो। क्योंकि वो ये भी चेक करते हैं कि ये इंसान अगले 15 साल अपने पॉलिसी का प्रीमियम भर सकता है क्या नहीं भर सकता है, इसके पास कोई सिक्योर इनकम है क्या नहीं है। यानी जो इंश्योरेंस का एजेंट है वो 15 साल के आपके अगले इनकम के बारे में सोचता है पहले, पॉलिसी देने से पहले, और तब वो निर्धारित करता है कि ये इतनी सैलरीड है और इसमें इतना सेविंग कर सकते हैं और ये पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। तो ये सेम स्टोरी, सेम काम हमारा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और हमें भी उसी कॉन्सेप्ट से काम करना पड़ेगा। आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, सामने वाले पर्सन का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा उसके इनकम के सोर्सेस क्या, उसकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, क्या वो रेगुलर बेसिस पे पैसे कमाता है, क्या वो कमीशन बेसिस पे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रियल एस्टेट का ब्रोकर है, तो उसका इनकम का कोई गारंटी नहीं है। वो कोई महीने में लाख रुपया कमाएंगे, कोई महीने में 5 लाख कमाएंगे, कोई महीने में 10 लाख कमाएंगे, कोई महीने में 0 पे आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, चाहे वो लॉयर्स हो, आर्किटेक्ट हो, या जितने भी सेल्फ एम्प्लॉइज है, उनके इनकम की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन उनको पता है कि पूरा महीना प्रैक्टिस करने पे लगभग लगभग इतना तो काम बन ही जाता है, क्योंकि एवरेज कैलकुलेशन बन जाता है। लेकिन कई बार बड़ी लॉटरी भी लग जाती है। तो हर इंसान का जो स्रोत है इनकम का, उसके बारे में हमें उसको कन्विंस करना पड़ेगा, उसके कैलकुलेशन के ऊपर उसको एक कैलकुलेट रिस्क देनी पड़ेगी, तब जाके हम मार्केट के अंदर इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, लोगों का माइंडसेट बना सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है एक्टिव पार्टनर्स के ऊपर। यानी अगर मान लो हम यंगस्टर्स को टारगेट करते हैं, अगर एक बच्चा है कॉलेज में पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे बीच में योगेश कुशवाहा जी है, वली खान जी है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और आज उनके इनकम्स लाखों रुपए में पहुंच गए, और जस्ट उनकी लाइफ की शुरुआत है। अभी जिंदगी में अपना एजुकेशन पूरा होने के बाद कभी नौकरी के बारे में सोचने वाले नहीं, क्योंकि नौकरी करने से पहले, कॉलेज पूरा होने से पहले उन्होंने लाखों रुपए मंथली देखा है। तो आज इंडिया में कई करोड़ लोग युवा है जो 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल इस एज के अंदर है। अगर हम उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं एज अ नेटवर्क एंटरप्रेन्योर, और वो एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं, तो उनके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों को एजुकेट करने की, लोगों को क्रिप्टो के बारे में अवेयर करने की, और उसके बदले में पैसे कमाने की। यानी ये जो काम है,
ये कितना वैल्यूएबल काम है, आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं मार्केट में जाके। आज फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम हमारे देश के अंदर ना किसी कॉलेज में, ना किसी यूनिवर्सिटी में, ना किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है फाइनेंस के बारे में, और उसके बारे में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ये सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म हमारे सबके बीच में, जो मैक्सिमम लोगों की मदद करता है एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, या साथ ही साथ एक अल्टरनेट इनकम का सोर्स बनाने के लिए। बहुत सारे लोग नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको फुल टाइम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका मार्केट आप कितने जल्दी कैप्चर करते हो, आप कितना जल्दी सीखते हो, आपको मार्केट से कितना जल्दी रिजल्ट मिलता है, उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा हमने मार्केट को एक्सपीरियंस किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग फुल टाइम काम करते हैं, जिनके पास कोई और इनकम का सोर्स नहीं होता है, वो सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं, क्योंकि कई बार उनको समय पे रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉय है। कई बार उनका पे आउट प्लस माइनस हो जाता है और उनके जो खर्चे हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं। तो हमेशा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक समय तक अपने नौकरी के साथ इसको ग्रो करना चाहिए, अपने बाकी के काम के साथ इसको ग्रो करना चाहिए। और जिस दिन आपका इनकम आपके नौकरी से 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज्यादा होता है, तब आपको इसके बारे में फुल टाइम सोचना चाहिए। लेकिन जो लीडर्स आप इसमें फुल टाइम आ गए, वो प्रोफेशनल नेटवर्कर बन चुके हैं, अब उन्होंने कई बार चैलेंजेस को देखा है और उनको ये पता है कि अगर मेरा यहाँ पे पे आउट अच्छा जनरेट हो गया, तो मैं सबसे पहले कुछ पैसा अपने बैंक में होल्ड करूंगा, ताकि मैं अगले 3 महीना 6 महीना साल भर के खर्चों को बैलेंस कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं इस इंडस्ट्री में फुल टाइम काम कर सकता हूँ। तो धक्के खाने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद कई सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो हम सब लोगों को डेली बेसिस पे लोगों को मिलकर लोगों की काउंसलिंग करनी है, और काउंसलिंग करके लोगों को यहाँ पे इनवाइट करना है कि बुल साइकिल के अंदर हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। अब हम सबको पता है कि जो कंपनी ने नया पूल लॉन्च किया है, वो पूल 11 नवंबर को ओपन होने वाला है। यानी हमारे पास अब कितने वीक है? 3 वीक है। अगले 3 वीक के अंदर हर हफ्ते उस पर 10 स्प्लिट कम होने वाले हैं। यानी जो पिछले हफ्ते का क्लोजिंग था, बीच में कंपनी ने एक नया अपडेट लाया, जिसकी वजह से हमें एक और मौका मिल गया। आज हमारे पास 10+50 यानी 60 स्प्लिट का लाइसेंस मिल रहा है 1100 यूरो के अंदर, राइट। उसके बाद 550 यूरो का लाइसेंस है, और उसके बाद 220 यूरो का लाइसेंस है। यानी अभी अगले 3 क्लोजिंग में हम सबको 220, 550 और 1100 यूरो के लाइसेंस को मार्केट में सेल करना है। इसमें 110 यूरो का लाइसेंस किसी को बताना भी नहीं है, जिससे आपका टर्नओवर भी फास्ट ग्रो करेगा, और जो भी कस्टमर या नेटवर्किंग पार्टनर आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ जब आएंगे तो वो सीरियसली काम भी करेंगे। तो इसलिए ये मौके का फायदा उठाना है। ये 3 लाइसेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी नवंबर और दिसंबर के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है, और हम सबको पता है जनवरी फरवरी में कंपनी अल्टीमा डेफी का हल्विंग आने वाला है, और हल्विंग के बाद जहां आज 50 कॉइन आ रहे हैं, वहां पे 25 कॉइन आने वाले हैं। यानी 50% कॉइन की साइज डिक्रीज होने वाली है। आज अगर बिटकॉइन की माइनिंग होती है तो पर डे एवरेज 900 बिटकॉइन मार्केट में आते हैं पूरे दुनिया भर के लिए। अब जैसे बिटकॉइन की 2024 में हल्विंग हो जाएगी, तो 450 बिटकॉइन मार्केट में आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल। तो आज दुनिया भर के जितने भी माइनर्स हैं, वो 24 घंटा काम कर रहे हैं। क्यों? ये जो मौका मिल रहा है डेली 900 बिटकॉइन को माइन करने का, वो दोबारा नहीं मिलने वाला, और वो 4 साल के बाद आने वाला है दोबारा। तो दिन रात एक कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन को माइन करने के लिए। तो हम सब लोगों के पास यह मौका है। कितने महीने? अगले 4 महीने। 4 महीने के बाद 50 अल्टीमा के 25 अल्टीमा होने वाले। आज जिन लीडर्स के पास स्प्लिट्स है, वो एक कैलकुलेशन बना के बैठे कि मेरे पास तो अब डेली का इतना अल्टीमा आ रहा है, महीने का इतना अल्टीमा आ रहा है। 4 महीने के बाद आपको शॉक लग जाएगा। आपका जो अल्टीमा आज आ रहा है वो 50% डिक्रीज हो जाएगा, और तब अल्टीमा का रेट कहां से कहां होगा। लेकिन आपके पास अल्टीमा नहीं होगा, आपका 50% अल्टीमा माइनस हो गया। ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो जाएगी, उसकी डिमांड आएगी, और तब तक कंपनी के कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले। अलेक्स सर के पिछले कई सारे वॉइस कॉल के अंदर हमने सुना है कि आप कैशबैक का प्रोग्राम दोबारा हिट होने वाला है, क्राउड फंडिंग का प्रोजेक्ट दोबारा आने वाला है, कंपनी का सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन दोबारा आने वाला है मार्केट के अंदर। जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में स्मार्ट वॉलेट के साथ, जो अभी हमारा स्मार्ट वॉलेट है, इसको हॉट वॉलेट बोलते हैं, जो मोबाइल का एप्लीकेशन होता है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा वॉलेट होता है, उसको कोल्ड वॉलेट बोलते हैं, जो पेनड्राइव की तरह होता है। तो आने वाले कुछ ही महीने में स्मार्ट वॉलेट के साथ साथ कोल्ड वॉलेट भी आने वाला है। यानी एक पेन ड्राइव आपको मिलेगा जिसको आप परचेस कर सकते हैं, और आप अपने एसेट को वहां पे भी होल्ड कर सकते हैं।
तो मैक्सिमम लोगों का जो क्रिप्टो एसेट होता है वो कोल्ड वॉलेट में होता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं हर किसी के पास कोल्ड वॉलेट होता है, क्योंकि वो इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होता है, वो ब्लूटूथ से ज्वाइन होता है। तो आने वाले समय में अल्टीमा बिजनेस के अंदर कंपनी का खुद का कोल्ड वॉलेट भी लॉन्च होने वाला है। यानी कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी डेवलप कर रही है पाइपलाइन में, जो आने वाले समय में लॉन्च होने के लिए तैयार है। और ये सारे प्रोडक्ट जब मार्केट में आएंगे तो दिन पे दिन अल्टीमा की डिमांड्स बढ़ती जाने वाली है। तो हम सब लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइसेंस देने, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो होने वाला है। हम लोगों को लाइसेंस क्यों दे, क्योंकि हम एज ए नेटवर्कर इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। हमारा करियर कब बनेगा, जब हमारे नेटवर्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम टर्नओवर लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम रैंक क्वालिफाई करेंगे। अगर मैं एक नेटवर्कर हूं और मैंने अपने लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लगा के स्प्लिट ले लिए और मैं अब घर पे बैठा हूं, तो क्या मैं नेटवर्कर हूं या इन्वेस्टर हूं? मैं तो इन्वेस्टर हूं। मैंने तो कहा कि मेरे पास प्लैटिनम कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास पीएलसीयू का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास अल्टीमा का फार्म है, मेरे पास स्प्लिटिंग है, और उससे इन करोड़ में पे आउट जनरेट हो रहा है। उसके बावजूद भी मैं 16 घंटा काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक्टिव नेटवर्कर हूं और नेटवर्किंग मेरा प्रोफेशन है। तो मेरा फोकस पैसिव इनकम के ऊपर है ही नहीं। अगले 3 साल के अंदर हाउ एनी कंडीशन 2024, 2025, 2027 मुझे लास्ट रैंक तक पहुंचना है। और मैं कैसे पहुंच सकता हूं? नेटवर्क बिल्ड करके पहुंच सकता हूं, या ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट खरीद के पहुंच सकता हूं? नहीं, स्प्लिट खरीदने से मैं इन्वेस्टर बन सकता हूं, लेकिन नेटवर्क बिल्ड करने से मैं उस मुकाम तक पहुंच सकता हूं जो इस प्लेटफॉर्म की लास्ट रैंक। तो एज ए एक्टिव पार्टनर अगर आप एक नेटवर्क करें और आप नेटवर्किंग से अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको सबको रैंक टू रैंक ही फोकस करना पड़ेगा। आज आपके पास जो भी रैंक है, उस रैंक के ऊपर की रैंक पे जाने के लिए आप अपने अपलाइन का पूरा सपोर्ट ले सकते हैं। सर मुझे सिर्फ रैंक पे फोकस करना है और मैं रैंक के लिए काम करने वाला हूं। मेरे पास जितने भी स्प्लिट्स है, मेरे पास अल्टीमा का फार्म है, मेरे पास स्वैपिंग है, वो सारा का सारा पैसा जो मेरे पास आ रहा है वो मेरा पैसिव इनकम है। मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरे जो भी खर्चे हैं या जो भी मेरे सपने, मुझे अपने रैंक को क्वालिफाई करके पूरे करने। तो तब आपका माइंडसेट बनेगा और तब आपकी टीम डेवलप होगी, तब आप बड़ा काम कर पाएंगे। तो ये 2 दिन का क्लोजिंग हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और स्टेप बाय स्टेप क्लोजिंग आगे जाएगी। 10-10 स्प्लिट कम होने वाले हैं और 3 क्लोजिंग के अंदर हमें मौका मिलने वाला है। उसके बाद क्या होगा, सारे के सारे प्रोडक्ट्स कॉमन हो जाएंगे। जैसे कि आप कुछ ही दिनों के अंदर जो वीआईपी पूल है उसके अंदर छोटे लाइसेंस को कंपनी क्लोज कर रही है। यानी सिर्फ और सिर्फ हम कम्युनिटी पूल में ही छोटे लाइसेंस को ले सकते हैं। यानी वीआईपी पूल के अंदर अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आपको 11,000 के ऊपर के लाइसेंस को लेना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग कम्युनिटी पूल में आएंगे। और जो वीआईपी पूल का 3% का सर्विस चार्ज है, वो जितना भी अल्टीमा वहां से डिडक्ट होगा वो कहां पे आएगा? कम्युनिटी पूल में आएगा। यानी उससे कम्युनिटी पूल के लोगों का रेवेन्यू जनरेट होगा। किससे? वीआईपी पूल के लोगों के सर्विस चार्ज से। उसके बाद जब कंपनी इन सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेगी, जहां पे कैशबैक का प्रोग्राम आएगा, जहां पे कार प्रोग्राम आएगा, रियल एस्टेट प्रोग्राम आएगा, क्राउड फंडिंग का प्रोजेक्ट आएगा, वहां पे अल्टीमा मार्केट के अंदर सारे के सारे लॉक होने वाले हैं। यानी जितने अल्टीमा मार्केट में आ रहे हैं उससे ज्यादा अल्टीमा मार्केट में लोगों को लगने वाले हैं। लोग मार्केट के अंदर अल्टीमा ढूंढेंगे, वहां पे अल्टीमा एक्सेस पे अवेलेबल नहीं होगा। यानी लोग वहां पे कोई भी रेट में अल्टीमा को परचेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और बेचने वाला कौन होगा? जिसके पास अल्टीमा होल्ड है, जिसने अल्टीमा को बचा के रखा है। जैसे ही रेट आप 15,000 से 16,000 हो जाएगा, 16 से 17 हो जाएगा, 17 से 18 हो जाएगा, 90% लोग बेच के निकल जाएंगे। और फिर उसके बाद 19, 20, 21, 22, 25 पे जाएगा, किसी के पास अल्टीमा नहीं होगा, इंतजार कर रहे होंगे। तो हमेशा हमें 60-40 का रेशियो लेके चलना है, 70-30 का रेशियो लेके चलना है। जब आपको मार्केट मौका दे रहा है तो आपको सर पे सर खुजाना नहीं है, आपके वॉलेट में अल्टीमा होना चाहिए। आज मेरे पास अल्टीमा होता तो मैं कितने पैसे बनाता। मार्केट बार बार हमें मौका दे रहा है। जब मार्केट 22,000 से बार बार 15,000 पे आ रहा है, 13,000 पे आ रहा है, 14,000 पे आ रहा है, तो क्या कर रहा है मार्केट? मार्केट नई कम्युनिटी को बार बार मौका दे रहा है। नई कम्युनिटी कब आएगी मार्केट से? आज मान लो कम्युनिटी पूल के अंदर जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको आप अगर 22,000, 23,000, 25,000 में अल्टीमा बेचते, तो 1100 यूरो का पैकेज पूरा करने के लिए कितने अल्टीमा लगते और कितने पैसे लगते? आज उस कस्टमर का नसीब अच्छा है, उसको 14,000, 14,500, 15,000 के रेट पे अल्टीमा मिल रहा है। और जैसे वो अल्टीमा को बाय करके 1 नवंबर का इंतजार करेंगे, 11 नवंबर तक का इंतजार करेंगे, तब हो सकता है अल्टीमा का रेट आपको 18,000 से लेके 20, 22, 25,000 के बीच में देखने को मिलेगा। तो उस वक्त उनको कितना बड़ा बेनिफिट होगा।
अब सोचो कि जब हमने स्प्लिटिंग के लाइसेंस को स्टार्ट किया सितंबर के 1 तारीख को, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक सितंबर में अल्टीमा का रेट कहां से कहां पहुंचा, 4,500 से 23,000 तक पहुंच गया। तब तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था। तो ये अगले 1 महीने में क्या होगा, आप जो लोग कम्युनिटी पूल में आ रहे हैं उनको 11 नवंबर को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का परमिशन मिलने वाला है। तो 11 नवंबर तक मार्केट में कितने नए लोग आएंगे लाइसेंस परचेस करने के, और वो सारे लोगों को क्या लगने वाला है, अल्टीमा लगने वाला है। तो 11 नवंबर को अल्टीमा का मार्केट में रेट क्या हो सकता है, क्या आपकी हमारी कैपेसिटी है 11 नवंबर तक वेट एंड वॉच करने की, अपने अल्टीमा को होल्ड करने की, पेशेंस रखने की, जिससे हम अच्छा पैसा बना सकते हैं, या कम्युनिटी पूल का हम बेनिफिट ले सकते हैं शुरुआत में। लेकिन हमें 100% लालची भी नहीं बनना है। यहाँ पे भी पैसे लगा दिए, वहां पे भी पैसे लगा दिए, जितने पैसे अपने पास थे और जो आए थे वो सारे के सारे दोबारा री इन्वेस्ट किए। तो ये गलती भी नहीं करनी है आपको। आपको हमेशा 50 to 60% फंड को लिक्विडेट करते जाना है। सबसे पहले आपके प्रिंसिपल अमाउंट को आपको रिकवर करना है, चाहे वो 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, जब तक आपका रिकवर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होता है तो एवरेज 70% पैसे को आपको लिक्विडेट करते जाना है। और 20, 30, 10% आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, होल्ड करना है, क्योंकि आपको बुल मार्केट के अंदर मार्केट एक बार मौका देने वाला है। जैसे एलेक्स सर ने कहा कि मेरा सपना है मैं अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर अल्टीमा को $1 मिलियन तक पहुंचाना चाहता हूं। अब उसके लिए कितने सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, उन्होंने एक कैलकुलेशन बनाया होगा कि कौन से तारीख को अल्टीमा $1 मिलियन जा सकता है। और सोचो उस वक्त अगर हमारे सबके पास एक एक अल्टीमा ही हमने बचा के रखा तो हमारी सबकी जिंदगी भर जितने पैसे लगने वाले उतने पैसे हमारे पास होंगे। यानी लगभग लगभग 9 से 10 करोड़ रुपया एक लीडर के पास होगा अगर एक अल्टीमा को आपने भूल के होल्ड करके रख दिया। और वो मौका मार्केट हमें कभी भी दे सकता है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि हम ये महीने के अंदर जो उसके मार्केट के अंदर किस तरह से प्रमोशंस कर सकते हैं, उसका वैल्यू लोगों को कैसे दे सकते हैं, जिससे नई कम्युनिटी को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। नई कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने का मेन इंटेंशन क्या है, जिससे हमारा बिजनेस बिल्ड हो, हमारे रैंक क्वालिफाई हो, हमारे पास लेवल कमीशन आए, राइट। सारे लीडर्स को पता है कि हमारे पास जितने भी पूल्स है उस पूल के अंदर जो कैलकुलेशंस कंपनी ने दी है, सबसे पहले हम जड़ से लेकर डायमंड के रैंक तक पहुंचते हैं तो हमारे पास लेवल कमीशन और रैंक बोनस होता है। जैसे हम डायमंड की रैंक को क्वालिफाई करते हैं वहां से वो अलीबाबा का खजाना खुल जाता है। यानी आपके पास इंफिनिटी है, आपके पास वर्ल्ड पूल है, आपके पास लाइफ स्टाइल बोनस है। यानी आप वो कैलकुलेशन कर लो कि जब आप डायमंड में जाते हैं, डायमंड के बाद आप इंफिनिटी क्वालिफाई करते हैं 15% की, और उसके बाद 10 CR के टर्नओवर के साथ पर क्वार्टर आप वर्ल्ड पूल से आप पैसा उठाते हैं। आज लगभग लगभग 80 अल्टीमा वर्ल्ड पूल सेकंड में है, 120 से 125 अल्टीमा वर्ल्ड पूल फर्स्ट में है, पहले पूल के अंदर है, और 1.5 महीना बाकी है। अगले 1.5 महीने के अंदर उस पूल के अंदर और कितने अल्टीमा जाने वाले। और सोचो तब तक आपके पास मौका है डायमंड बनने का और पहले वर्ल्ड पूल को क्वालिफाई करने का। तो कितना बड़ा रिवेन्यू जनरेट हो सकता है दिसंबर की 1 तारीख को। और दिसंबर के महीने के अंदर हम सबको पता है कि हमेशा अलेक्स सर दिसंबर में कम्युनिटी को सरप्राइज देते हैं, और इस बार भी दिसंबर में आपको सरप्राइज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि रियल एस्टेट प्रोग्राम, कारपूल प्रोग्राम और कैशबैक प्रोग्राम, या साथ ही साथ क्राउड फंडिंग, इसमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट दिसंबर में लॉन्च हो सकता है। और जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा, जैसे अल्टीमा 4,500 से 22-23,000 के रेट में सितंबर में, अक्टूबर में गया, वैसे आपको दिसंबर के अंदर अल्टीमा 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। आप सोचो अगर 1 से 1.5 महीना पेशेंस रखने का कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। आप मान लो, आप बोल रहे हो सर ठीक है पैसिव इनकम आ रहा है उसको होल्ड करते हैं दिसंबर तक, लेकिन तब तक क्या करेंगे हम, गाड़ी का पेट्रोल कहां से आएगा, ईएमआई का पैसा कहां से आएगा, घर कहां से चलेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्टिव इनकम चाहिए। यानी आपका पैसिव इनकम तब होल्ड पाएगा जब आपके पास एडिशनल इनकम होगा। लेकिन आज आपको क्या लगता है, चलो ठीक है काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमा बेच के खाएंगे। यानी हमारे सबके पास एक ऑप्शन होने की वजह से हम कंफर्ट जोन में जाते हैं। लेकिन आप जब अल्टीमा को होल्ड करेंगे और आप अल्टीमा को हाथ नहीं लगाएंगे तो आप एक्टिव इनकम के ऊपर फोकस करेंगे। ये कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा, तब जाके आपका दिन पे दिन रेवेन्यू बढ़ेगा। आपके पास जो पैसा है, जो धन है, उसको आप खर्चा करोगे तो वो माइनस हो जाएगा, नया तो आएगा ही नहीं। लेकिन आप है उसको होल्ड करके नए के ऊपर फोकस करोगे तो आपका प्लस हो जाए। तो हम सबको प्लस के ऊपर फोकस करना है।
तो मैं चाहता हूं कि हम आज अल्टीमा के प्रोडक्ट को यानी कम्युनिटी पूल को किस तरह से मार्केट में कन्विंस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू लोगों को कैसे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे त्यागी सर को इन्वाइट करना चाहूंगा कि त्यागी सर आप किस तरह से आप इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने का प्लान बना रहे हैं, क्या कम्युनिटी को आप मैसेज दे रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो हमारा कम्युनिटी पूल है, जी सर। इस पूल के साथ हम स्मार्ट पॉइंट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, पुरानी कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं और साथ ही साथ नए लोगों को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन आपको किस तरह से समझ में आ रहा है। जी सर। एक्चुअली सर ये जो स्मार्ट कॉइन से जो हमें ऑप्शन मिला है सर, तो सर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट सर ये हुआ है कि हम लोगों ने पुराने लोगों से बात करनी शुरू की। अभी सर मैं पर्सनल लेवल के ऊपर लोगों से बात कर रहा हूँ, टीम के लोगों ने भी बात की है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया मेरी टीम में पाठक जी हैं, और पाठक जी को मैं एक किस्म से ये मान के चलता हूँ कि वो भी हमारे पिछले 2 महीने की एक्टिविटी में शामिल नहीं हुए, और वो कहीं ना कहीं पैनिक नेगेटिव है। लेकिन जब अब हम उनको कॉल कर रहे हैं और मैं उनको कॉल करके बोलता हूँ कि पाठक जी आप मेरे से मिलो, कंपनी ने अभी 2 दिन पहले एक समाधान दिया है, पुराने जितने भी हमारे टोकन है उन सबको हम कैश आउट कर सकते हैं। अभी जब कैश आउट का सामने शब्द आता है सर, कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है सर, ये केवल उसको इसलिए वो टेंशन है, इसलिए वो परेशान है, उसने पैसा लगाया अपनी मेहनत का और उसका कोई रास्ता उसको नहीं मिल रहा है। राइट सर हम जब उससे रास्ते की बात करेंगे सर, वो दौड़ा हुआ आएगा आपके पास। कोशिश करें आप उनसे बात करें, फिर आप उनके पास जाएं और बैठ के उनसे बात करें, उन्हें समझाएं कि भाई आपके पास जो क्लासिक है उसको ऐसे ऐसे आप स्वैप करो। ये 2 ऑप्शन है, 5 साल का और 3 साल का। आपने 5 साल के ऑप्शन में स्वैपिंग कराई, 20% का 12वां हिस्सा उनको मिल गया वहां पे। अभी आप उनको बताओ कि अब इसके 2 रास्ते हैं, अगर इमीडिएट कैश करना है तो ये देखो ये मैक्सी है, इसके ऊपर इसको लेके जाओ, इसका आपको 0.01 जितना भी उसका सेंट वहां पे रेट चल रहा है, 1 सेंट 1.25 सेंट, इस पे अभी कैश आउट कर सकते हो। और अगर आप इसको 10 सेंट पे कैश करना चाहते हो, इसका 10 गुना, तो आप इससे ये लाइसेंस बाय करो। ये लाइसेंस 2 दिन पहले ही आए हैं, और ये कम्युनिटी पूल है हमारा, उसको फिर सर यहीं से रास्ता खुल जाएगा पूरा प्लान देने का। वो बंदा खुद ही पूछेगा। अब जब उसको 10 गुना ज्यादा वैल्यू मिलेगी, उसको एक नया रास्ता मिलेगा, और आप अपना एग्जाम्पल देंगे कि इसी महीने पिछले महीने मैंने भी लाइसेंस बाय किया, और मैंने तो लाइसेंस पैसे से बाय किया। आपको लाइसेंस बाय करने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका पुराना कोई नहीं काम करने वाला है। सर जब आप इतनी लंबी चर्चा करेंगे, बात में से बात निकलेगी, बंदा पॉजिटिव होगा और वो खुद ही पूछेगा यार मुझे बताओ ये स्प्लिट क्या है, ये लाइसेंस क्या है। फिर जब आप ये कनेक्शन बनाओगे, जो क्योंकि सर अभी आपने देखा होगा मैक्सिमम जिन लोगों ने हमारे नीचे रजिस्ट्रेशन भी किया है ना सर, अभी सर उसमें से भी अभी 70% लोग तो साइलेंट ही है, अभी अपनी आईडी भी टॉपअप नहीं की है उन्होंने। वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज की रास्ता देख रहे हैं कि यार पुराने कोइन से कुछ रास्ता मिल जाए। तो सर ये सबसे बढ़िया है। हम फिर उन्हें पूरा प्लान दे रहे हैं सर। और सर मैक्सिमम लोगों के पास क्या स्थिति है कि लोगों के पास 11,000 का यानी 110 यूरो का, 275 यूरो का। अब जब जिसने 110 यूरो का अल्टीमा का फार्म बाय किया था, तो सर आप क्या समझ रहे हैं उसके पास क्या 10-20 कोइन इकट्ठे हो गए होंगे? सर उसके पास जो स्मार्ट निकल के आया 200, 250, 300 स्मार्ट निकल के आए। अभी एक 220 यूरो का पैकेज भी अगर हमें बाय करना है, लाइसेंस बाय करना है कम्युनिटी स्प्लिट का, तो सर उसके लिए 2200 स्मार्ट चाहिए। उसके पास 200 है, तो बंदा क्या करेगा सर? वो बोलेगा सर सिस्टम तो बढ़िया है, क्योंकि सर जब हम उसे अपनी भी कैलकुलेशन देंगे, भाई पिछले महीने लाइसेंस लिया था, इस महीने की 1 तारीख को इसका कॉन्टैक्ट बनाया, और ये देखो मेरे पास 4 स्प्लिट है, मेरे पास 10 स्प्लिट है, मेरे पास 20 स्प्लिट है, क्योंकि पिछले महीने मैंने भी पैकेज ले लिया था 1100 यूरो का, तो जिसमें मुझे 60 स्प्लिट एक्स्ट्रा मिल गई थी, तो मेरे पास 75 भरी हुई है, और ये मुझे इसका पर डे ये रेवेन्यू आ रहा, सारी कैलकुलेशन दिखाएंगे, तो सर बंदे को समझ आएगा। तो सर इस टाइम सबसे बड़ा जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है वो ये मिली है कि जो सर हमारे पास हजारों लोगों की, क्योंकि हम सबकी टीम हजारों लोगों की थी सर, उन हजारों लोगों को टच करने का सर हमें बहुत बड़ा एक टूल मिला है, एक बहुत बड़ा साधन मिला है। और सर इसी से फिर रास्ता आगे बढ़ा जाएगा। अब जब आप प्लान देंगे, अब अभी आपने पहले शुरू किया 220 यूरो से, आप उनको बताएंगे कि 220 यूरो के पैकेज में हमें 10 स्प्लिट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लाइसेंस 1100 वाले में हमें 50 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो सर हर बंदा चाहता है कि उसका समाधान हो, क्योंकि हर बंदा सर उम्मीद लगाए बैठा है। तो सर हमने सर ये काम किया है पिछले 3-4 दिन से, और सर बड़ा अच्छा सर इसका रिजल्ट आ रहा है। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी से डरे मत, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई व्यक्ति हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। वो इसलिए पैनिक है, इसलिए परेशान है क्योंकि उसने अपनी मेहनत का पैसा लगाया हुआ है। आप उसको समाधान दो। जब आप उसको अभी देखो ना सर, एलेक्सर है, अभी 4 महीने पहले लोग एलेक्सर को बहुत बड़ा विलन समझ रहे थे, और अभी वापस एलेक्सर हमारे लिए क्या बन गया है?
अभी जिन लोगों का पर डे इनकम आ रहा है, जिन लोगों को लाइफ स्टाइल बोनस आ रहे हैं, उनके लिए क्या बन गया एलेक्स सर? एलेक्स सर हमेशा हमारे लिए उम्मीद थे, उम्मीद है, उम्मीद रहेंगे। ऐसे ही आप भी टीम के हर उस मेंबर के लिए उम्मीद थे, उम्मीद है, उम्मीद रहेंगे। तो उनसे मिलें, उनसे बात करें। और सर ये जो स्मार्ट कॉइन का ऑप्शन दिया है सर, ये बहुत जबरदस्त है। इससे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर। और सर ये जो सबसे बड़ा फायदा क्या है सर, अभी आपको बताया वीआईपी पूल बड़े लोगों के लिए बन चुका है। अभी जिन लोगों ने वहां 110 यूरो का, इवन 1100 का भी लिया है ना सर, तो कोई ज्यादा बेनिफिट है नहीं। लेकिन अगर आज कोई व्यक्ति 1100 का पैकेज यहाँ लेके और 60 स्प्लिट का पहली तारीख को कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, क्योंकि सर जहां तक मुझे कैलकुलेशन लग रही है सर, ज्यादा से ज्यादा पहले दिन लाख स्प्लिट बन पाएंगे, क्योंकि सर 220 यूरो की कम्युनिटी ज्यादा नहीं होती। तो अगर लाख स्प्लिट मतलब कम्युनिटी ज्यादा होती है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा नहीं बनता वो। अभी 10 स्प्लिट के हिसाब से अगर लोग, आपको लग रहा है 10,000 लोग बना देंगे तो लाख होगी। अभी लाख के हिसाब से अगर आपके पास 60-70 स्प्लिट भरी हुई है, तो मेरे ख्याल से, ये मेरा अनुमान है, कोई गारंटी नहीं है, एक अच्छा खासा रेवेन्यू वहां से आने वाला है। तो सर ये चीज सबको समझ आ रही है। और सर अब मैक्सिमम जो काम चल रहा है सर, 99% ग्रीन स्प्लिट के ऊपर ही काम चल रहा है सर। और मैक्सिमम सर 1100 यूरो कैलकुलेशन सबको समझ आ रही है। तो सर हम लोग इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया कि हम सबके लिए एग्जिस्टिंग कम्युनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं और वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं बाद में। आप अगर 2-5 लोगों के पास जाएंगे पुराने, और उनको जब ये सोल्यूशन देंगे कि कंपनी ने एक नया सोल्यूशन दिया है आपके पैसे को लिक्विडेट करने के लिए, तो उनको खुशी होगी। और उसके बाद जब आप उनको साथ में बैठ के नया प्रोडक्ट भी बताओगे कि फ्यूचर में आप इस प्रोडक्ट को भी परचेस कर सकते हो, अभी आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, और उसका भी आप कैलकुलेशन उनको समझाओगे, तो जैसे जैसे उनको पुराने प्रोडक्ट से लिक्विडिटी मिलेगी, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव हो जाए। और हो सकता है उनका माइंडसेट बनेगा कि सर मैं स्प्लिट लाइसेंस परचेस करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास उतने स्मार्ट कॉइन नहीं है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है। वो सामने से आपको अप्रोच करेंगे, तो आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई आप अपने एडिशनल यूएसडीटी से नया स्प्लिट का लाइसेंस परचेस कर सकते हैं, वहां से भी आपका पैसिव इनकम जनरेट हो सकता है। क्योंकि आपके पास जो स्मार्ट कॉइन आ रहे हैं उसको तो आपने 3 साल और 5 साल तो सेल करना ही करना है, और अगले 3 साल, अगले 5 साल मार्केट के अंदर आपको 100% लिक्विडिटी मिलने वाली है, क्योंकि अगले 3 साल मार्केट के अंदर बुल रैली आने वाली है। बुल रैली क्यों आने वाली है? क्योंकि बिटकॉइन के हर 4 साल के हल्विंग के साथ साथ बुल रैली मार्केट में आती है। बिटकॉइन उसके हल्विंग के बाद पंप होता है, यानी मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पैसा लगता है। अब वो बिटकॉइन के हल्विंग के बाद ही क्रिप्टो मार्केट में रैली आती है। क्यों आती है, ऐसा क्यों है? उसका एक कारण है। जब बिटकॉइन के हर 4 साल में हल्विंग होती है, तो बिटकॉइन का जो माइनिंग का रिवार्ड है वो 50% डिक्रीज हो जाता है। यानी जो माइनर्स है उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। जब कोई धंधा, कोई बंदा मान लो बिजनेस कर रहा है और उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए, राइट? तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया, तो क्या वो अपनी प्राइस बढ़ाएगा क्या? नहीं बढ़ाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ाएगा। जो माइनर जब अपने कॉइन को बेचेगा नहीं, तो मार्केट के अंदर ऑटोमेटिक उसकी डिमांड आएगी, और जब डिमांड आएगी तो ऑटोमेटिक कॉइन पंप होगा। तो हमेशा बिटकॉइन के पिछले 14 साल के अंदर जितने भी साइकिल्स हुए, उस साइकिल के अंदर हल्विंग के बाद बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा पंप आता है, जो अगले साल, 1.5 साल, 2 साल तक चलता है, और लोग क्रिप्टो में पैसे लगाते हैं। लेकिन अब इस बार पूरा का पूरा जो क्रिप्टो का ट्रेंड है, पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। पिछले 14 साल के अंदर जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स थे, चाहे बैंक्स थे, चाहे फाइनेंस इंस्टीट्यूट थे, ये सारे के सारे बिटकॉइन के अगेंस्ट थे। शेयर मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, ये सारे के सारे बिटकॉइन के अगेंस्ट थे। लेकिन आज ये सारे लोग 2023 और 24 में बिटकॉइन के लिए पैसे लेके बैठ गए, सिर्फ सरकार के परमिशन का इंतजार कर रहे। हो सकता है 2024 में G20 का जो ग्लोबल समिट था, उसमें जितने भी देश थे, ये सारे देश मिला के अगर इसके ऊपर एक कानून बनाते हैं, तो ये वर्ल्ड के सबसे पावरफुल 20 देश है। इनका फ्रेमवर्क जब बनेगा, तो हो सकता है ये 20 डेज के अंदर बिटकॉइन, 20 कंट्रीज के अंदर बिटकॉइन के ETF के लाइसेंस अलाउड हो जाए। और यहाँ पे कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, और ये पॉसिबिलिटीज अगले 3 साल के अंदर ही है। यानी जो 14 साल में नहीं हुआ है, वो अगले 3 साल में क्रिप्टो मार्केट में होने के चांसेस है। यानी कितना बड़ा निवेश इस इंडस्ट्री में आ सकता है, बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री वो कहां से कहां पहुंच सकती है। तो एक बहुत बड़ा मौका अगले 3 साल मार्केट हम सबको देने वाला है। लेकिन हमें लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा, अपने बिजनेस को मार्केट में सही तरीके से प्रमोट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसमें बड़ा काम कर पाएंगे। यानी हमारे पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट को लेकर हम मार्केट में अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तो उसके रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। ऊपर वाले ने बहुत बड़ा मौका दिया है कि अगले 3 साल के अंदर
आपको 1 बिटकॉइन परचेस करना है, आप 2 बिटकॉइन परचेस करना चाहते हैं, आप 5 बिटकॉइन परचेस करना चाहते हैं, लेकिन आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, आपके पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन अगले 3 साल के अंदर आप इस प्लेटफॉर्म को जरिया बना के 2, 3, 5, 10 बिटकॉइन के मालिक बन सकते हैं। वहां तक आप पहुंच सकते हैं। जो पैसा आपके पॉकेट में नहीं है, आपके पास सोर्स नहीं है, तो ये प्लेटफॉर्म ने आपको इतना बड़ा सोर्स दिया है कि आप जितना बड़ा सपना देखेंगे वो सपना आपका पूरा हो सकता है, और ये अगले 3 साल में ही पॉसिबल है। उसके बाद मार्केट 2 साल के लिए डाउन चला जाएगा, उसके बाद फिर 2 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगले साइकिल का इंतजार करना पड़ेगा। तो हम सबके पास एक बड़ा मौका है इस साइकिल के अंदर बड़ा पैसा बनाने का, और एक्टिवली इस प्लेटफॉर्म से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। तो हमें प्रोडक्ट को भी समझना जरूरी है और मार्केट को भी समझना जरूरी है। तो आज अगर हम मार्केट में जाके लोगों को कैलकुलेशन दे रहे हैं कि डेली बेसिस पे आपको इस तरह से रिवार्ड मिलेगा, डेली बेसिस पे आपके इस तरह से पैसे बनेंगे, तो वो लंबे समय के लिए काम नहीं करने वाला, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए काम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका रिवार्ड कम हो जाएगा उसका रेवेन्यू कम दिखेगा। आज हम सब लोगों ने सितंबर में हमने जो लोगों को कैलकुलेशंस दिए थे, अक्टूबर के अंदर जैसे वो 0.4032 से स्टार्ट हुआ था, आज 0.4019 पे पहुंच गया। अब फरवरी में क्या होगा, जैसे हलविंग हो जाएगी वो और 50% डाउन हो जाएगी, तो उसके बाद जो आपको रिवार्ड मिल रहा है वो कई महीनों तक आपका रिवार्ड बाहर नहीं निकल पाए। तो इस दरमियान आपका फोकस किस पे होना चाहिए। लेकिन फिर आप बोलेंगे सर इतना कम कॉइन आएगा तो फिर हमारा पैसा रिकवर कब होगा, हम प्रॉफिट में कब जाएंगे। भाई कॉइन जब कम आएगा, मार्केट के अंदर कॉइन ही नहीं बचेगा, और इतने सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में खड़े हैं, और ये सारे प्रोजेक्ट के अंदर अल्टीमा अपना डिमांड लेके आएगा, तो कॉइन का रेट कहां पे होगा। यानी आपके पास जो सेंट पे भी आ रहा है वो कहीं हजारों कहीं लाख रुपए आपको वापस दे सकता है। तो उसके बारे में हमें सोचना है कि अगले 3 साल के अंदर आपको मार्केट कहीं बार मौका देने वाला है उस कॉइन को सेल करके बड़ा पैसा बनाने का, लेकिन वो डेली नहीं देने वाला है, वो वीकली और मंथली नहीं देने वाला है। आपको उसके लिए प्रोडक्ट को परचेस करके उसको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट आज आप परचेस कर रहे हैं, हो सकता है अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद एलेक्स सर का एक वॉइस कॉल आएगा कि हमने स्प्लिट के लाइसेंस को सेल करना बंद कर दिया। क्या उसके बाद लाइसेंस परचेस कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ही लाइसेंस बंद हो जाएंगे और एलेक्स सर उस वक्त कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जिसके पास स्प्लिट है कोई बेचेगा? कोई नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि 227 साल उसके घर पे पैसा जाने वाला है। और एलेक्स सर ने हम सब लोगों को एक कमिटमेंट किया है, या उन्होंने क्लियर कट हमें मैसेज दिया है कि प्लैटिन वर्ड के इकोसिस्टम का स्मार्ट कॉइन और अल्टीमा लास्ट कॉइन है। इसके बाद जिंदगी में दोबारा कोई तीसरा कॉइन नहीं बनने वाला, क्योंकि ये स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है, और ये दोनों के अंदर ही प्लैटिन वर्ड का इकोसिस्टम का यूज केस बढ़ने वाला है। यानी आने वाले समय के अंदर अल्टीमा का पोटेंशियल कहां से कहां जा सकता है। 1 अल्टीमा इज इक्वल टू $1 मिलियन। ये अल्टीमा का जो एलेक्स सर का जो सपना है वो साक्षात 100% पूरा होने के चांसेस है, क्योंकि इकोसिस्टम दिन पे दिन बड़ा होने वाला है, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे मार्केट में आने वाले हैं, और तब अल्टीमा की डिमांड मार्केट में ज्यादा होने वाली है। हम सब जानते हैं शेयर मार्केट के अंदर ये कंपनी है एमआरएफ टायर। आप गूगल पे सर्च करो, सबसे महंगा स्टॉक उसका मिलता है। वो कोई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन उसका स्टॉक दुनिया का सबसे महंगा है। उसका कारण क्या है? कोई भी कंपनी जितनी कम क्वांटिटी स्टॉक मार्केट में लेके आती है और कंपनी का पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है, उसकी स्टॉक की वैल्यू उतनी ज्यादा बन जाती है। तो आज पूरे दुनिया भर के अंदर 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी कंपनीज है, और 20,000 कंपनी एक ऐसा इकोसिस्टम है जो पिछले 7 साल से मार्केट में खड़ा है, और उसके पास स्मार्ट ब्लॉकचेन है, और स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर उसका जो कॉइन है उसकी क्वांटिटी 1 लाख है। और आने वाले 3 साल, आने वाले 4 साल, 5 साल के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं, और ये सिर्फ 1 लाख क्वांटिटी ही मार्केट में रोलिंग में चलने वाली है। तो सोचो कि आज से 6 महीना, 1 साल बाद अगर 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो 1 करोड़ लोगों में आप 1 लाख अल्टीमा डिवाइड करोगे तो हर किसी इन्वेस्टर के पास कितने अल्टीमा होंगे। अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी कौन है? बिटकॉइन। जैसे दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका को माना जाता है, तो आज 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन है पूरे, राइट। अब 2 करोड़ 10 लाख में से सबसे ज्यादा बिटकॉइन किसके पास है? पूरे वर्ल्ड के अंदर 5 लोगों का उंगली पे नाम गिन सकते हो, उनके पास कई लाख बिटकॉइंस। यानी 5 या 10 लोग हैं जिनके पास कई हजारों कई लाख बिटकॉइंस है। उसके बाद कई करोड़ लोग हैं जो सेंट में बिटकॉइन लेके घूम रहे जेब में, और वो अपने आप को बोलते हैं मेरे पास बिटकॉइन है। तो सेम कहानी अल्टीमा के साथ होने वाली आने वाले 2-3 साल के अंदर। आज वीआईपी पूल के अंदर जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं,
वो सारे के सारे लोग अपने स्प्लिट के रिवार्ड के माध्यम से जो अल्टीमा आ रहा है उसको होल्ड करके बैठे, वो कोई नहीं बेच रहा। अगर वो 50 पॉइंट डेली बेचने जाते तो अल्टीमा 2000 पे भी मिल जाता आपको, लेकिन वो सारे लोग अल्टीमा को होल्ड करके बैठे हैं। उनको पता है कि हल्विंग के बाद जो अल्टीमा का रेट होगा वो 50,000 से 1 लाख के बीच में भी हो सकता है। और वो सारे के सारे मैच्योर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बड़े पैसे लगाए। तो आज जो ये नया पूल कंपनी ने कम्युनिटी पूल बिल्ड किया है, यहाँ पे छोटे इन्वेस्टर्स आएंगे, ये पूल के अंदर जो रिवार्ड मिलेगा उसका क्वांटिटी भी ज्यादा होगा, और मार्केट के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो प्रोजेक्ट के माध्यम से उसके डिमांड बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट अब हमारे सामने आने वाला है कैशबैक प्रोग्राम। यूरोप के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, एशियन कंट्रीज के अंदर, जितने भी कंट्रीज में कैशबैक प्रोग्राम रन होने वाला है, वहां के मैक्सिमम लोग अपने अल्टीमा को 12 महीने के लिए लॉक करने वाले, यानी उनके पास अल्टीमा रिवार्ड से आएगा और वो अल्टीमा वापस चला जाएगा कैशबैक प्रोग्राम के अंदर। दुनिया भर के लोग कार प्रोग्राम में आने वाले, दुनिया भर के लोग रियल एस्टेट प्रोग्राम में आने वाले, दुनिया भर के लोग क्राउड फंडिंग के प्रोजेक्ट में आने वाले हैं, और ये सारे के सारे लोग अपने अल्टीमा को लॉक करने वाले स्टेकिंग के रूप से। उस वक्त अल्टीमा की डिमांड मार्केट में कितनी बड़ी होगी, यानी आज तो हम सिर्फ स्प्लिटिंग के लाइसेंस को सेल कर रहे हैं, और ये जो सारे कस्टमर्स आने वाले कैशबैक प्रोग्राम के अंदर, रियल एस्टेट प्रोग्राम के अंदर, क्राउड फंडिंग के अंदर, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो अभी तक मार्केट में आए ही नहीं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये बड़ी डिमांड लेके आने वाले हैं। उनको जो अल्टीमा मिलने वाला है वो अल्टीमा हमारे माध्यम से मिलने वाला है, जिनके पास स्प्लिटिंग के लाइसेंस है, जिनके पास अल्टीमा की फार्मिंग है। यही एक स्रोत है एक्सचेंज के ऊपर अल्टीमा लोगों को देने की। तो इसलिए हमारे सबके पास अल्टीमा का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, हमारे पास स्प्लिटिंग के लाइसेंस होने जरूरी है। आज अगर हम में से कोई बोलता सर मुझे अल्टीमा का फॉर्म दिला दो, क्या कोई दिला सकता है? कोई नहीं दिला सकता। वैसे आने वाले कुछ दिनों के बाद मार्केट के अंदर लोग आपको फोन करेंगे, जैसे 15 दिन पहले लोगों ने फोन करना शुरू किया था, अल्टीमा का स्प्लिट आपको किसी को चाहिए तो मैं बेच रहा हूँ। 15 दिन, 1 महीने के बाद आपको मार्केट से दोबारा फोन आएंगे, किसी के पास अल्टीमा का स्प्लिट है तो मुझे दिला दो। तो जैसे 15 दिन पहले एक मैसेज उल्टा गया कि स्प्लिट चाहिए तो मैं देता हूं, तो वैसे आपको फिर दोबारा मार्केट से फोन आएंगे मुझे किसी से स्प्लिट दिला दो। वो भी समय आएगा अगले कुछ दिनों के बाद, लोग मार्केट के अंदर लोगों से स्प्लिट खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन कोई स्प्लिट बेचने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है अगले 200 साल घर में पैसा आने वाला है। और जिस दिन एलेक्स सर ये डिसीजन लेंगे कि स्प्लिट के लाइसेंस को हमने बेचना बंद कर दिया, अब हमारे पास नया प्रोडक्ट, तो उस दिन स्प्लिट की लाइसेंस की वैल्यू क्या होगी, उसका वैल्यू क्या होगा, उस दिन समझ में आएगा। आज हम सब लोगों को अल्टीमा के फार्म का वैल्यू समझ में आ रहा है। जिनके पास अल्टीमा का फार्म है वो आज 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 के रेट पे अल्टीमा बेच रहे मिंट होने के बाद। क्या उन्होंने कभी सपने में सोचा था 3 महीना पहले कि एक दिन आएगा 20,000 के रेट पे अल्टीमा बिकेगा और हमारे पास 3 साल के लिए अल्टीमा का फार्मिंग होगा? आज वो सारे लोग नसीबवान हैं जिनके पास अल्टीमा का फार्म है। और ऐसा ही अगले 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपको मार्केट से सुनने को मिलेगा कि जिनके पास अल्टीमा का फार्म था वो भी नसीबवान है, लेकिन आप जिनके पास स्प्लिट है वो सबसे ज्यादा नसीबवान है। क्यों? अल्टीमा का फार्म आपको 3 साल रिवेन्यू देने वाला है, लेकिन स्प्लिटिंग आपको 227 साल रिवेन्यू देने वाले। और कुछ महीनों के बाद अगर कंपनी इसको बंद कर देती है, इसके लाइसेंस को, तो उसके बाद हजारों लाखों लोग आपके पास पहुंचेंगे स्प्लिट चाहिए हमें, लेकिन स्प्लिट नहीं मिल सकते। तो आज स्प्लिट का वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है हमें समझ में नहीं आ रहा। आज से 3 महीना पहले हमें अल्टीमा के फार्म का वैल्यू समझ में नहीं आ रहा था। अल्टीमा का फार्म कब लॉन्च किया था? जब एलेक्स ने स्मार्ट ब्लॉकचेन लॉन्च किया, और एलेक्स सर पहले दिन से बोल रहे थे कि स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर हम कई सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। यानी जब भी कोई कंपनी अपना रोड मैप लेके आती है तो सबसे पहले उसका बेनिफिट उसके इन्वेस्टर्स को मिलता है। और आज इस इकोसिस्टम के अंदर हम कौन है? कंपनी के इन हाउस इन्वेस्टर्स है, और हमारे सबके पास कंपनी का रोड मैप है कि अगले 3 साल, अगले 5 साल के अंदर कंपनी क्या क्या प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है। और डेली के डेली एलेक्स सर का वॉइस कॉल आता है, उस वॉइस कॉल के अंदर आपको क्लैरिटी मिलती है कि क्या क्या चीजों पे काम हो रहा है कंपनी में, क्या क्या प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले, कौन से प्रोजेक्ट्स मार्केट में डिमांड क्रिएट करने वाले, और तब इसकी वैल्यू कहां से कहां जाएगी। यानी अगले 3 साल जो अल्टीमा का फार्म लेके बैठे वो कितना बड़ा पैसा बनाएंगे, और जिनके पास ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट्स है वो अगले 200 साल कितना बड़ा पैसा बनाएंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है, ये अपॉर्चुनिटी आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 800 करोड़ आबादी के पास नहीं है। जिनको प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के बारे में पता नहीं है,
आज से 3 महीने बाद, आज से 6 महीने बाद, आज से 1 साल बाद जब एलेक्स सर बोलेंगे कि हमने स्प्लिट के लाइसेंस को सेल करना बंद करना है, उसके बाद जब आप मार्केट में जाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट मेरे पास है जो 200 साल मुझे पैसा देने वाला है, उसकी वैल्यू क्या होगी? आज से 3-4 महीना पहले हम यही बोल रहे थे सुबह उठ के कि आपके हमारे पास अल्टीमा के फार्म होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब हम स्मार्ट ब्लॉकचेन पे आ गए। और तब से एलेक्स सर डेली अपने वॉइस कॉल में बोल रहे थे कि हम स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर क्या क्या चीजें लेके आने वाले। आज स्प्लिटिंग के बाद जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, डेली के वॉइस कॉल में एलेक्स सर हमें हिंट दे रहे हैं क्यों हम 1 मिलियन तक जा सकते हैं, एक अल्टीमा 10 करोड़ में क्यों बिक सकता है अगले कुछ सालों में। क्या हमारी कैपेसिटी, क्या हमारा विजन है कि हम एक अल्टीमा को होल्ड कर सकते हैं। अब मान लो किसी ने 110 यूरो का लाइसेंस परचेस किया है, किसी ने 550 यूरो का लाइसेंस परचेस किया है, वो अगले 3 साल 5 साल अपना पूरा अल्टीमा रिवार्ड से इकट्ठा करेगा तो भी एक अल्टीमा बनने वाला नहीं है। तो हमारे पास एक अल्टीमा होल्ड करने का मौका कहां से आता है? एक्टिवली काम करके आ सकता है। अगर आपने अपने पैसिव इनकम को बाजू में रख दिया और आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है एक्टिवली काम करके, आप अगर अपने एक एक रैंक को क्वालिफाई करते, आप डायमंड तक पहुंचते, आप इंफिनिटी तक पहुंचते, आप वर्लपूल तक पहुंचते, आप लाइफस्टाइल बोनस तक पहुंचते, तो आपके पास अगले 3 साल में कितने अल्टीमा हो सकते, यानी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सबके पास है। हमारे जेब में पैसा नहीं है, लेकिन हम मार्केट में बिजनेस क्रिएट करके हम उस मुकाम तक पहुंच सकते, उस सपने को पूरा कर सकते। 1 अल्टीमा इक्वल टू 1 मिलियन। और एक अल्टीमा जिस दिन आपके वॉलेट में होगा, उस दिन आप बोल सकते हैं आज नहीं तो कल मेरा 10 करोड़ रुपए फिक्स है। अगर वहां तक मार्केट पहुंचता है तो आपके पास कितना बड़ा पैसा बन सकता है। अगर एलेक्स सर ने एक सपना देखा है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपने उस सपने के साथ अपने आप को खड़ा कर दिया और उस मुकाम पे हम पहुंच जाते हैं, तो आपकी अचीवमेंट कहां से कहां जा सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव प्लान ही हमें उस मुकाम तक पहुंचा सकता है और हम सबको एक्टिव प्लान के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने रैंक्स पे फोकस करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे हमारे बीच में जितने भी लीडर्स नए नए रैंक को क्वालिफाई कर रहे हैं, उनके अंदर एक रिवॉर्ड निकालेंगे। मान लो कि कल से हम शुरू करते हैं 9 से 10 के बीच में, कल के दिन में कितने लीडर्स ने जेड के ऊपर का कोई भी एक रैंक क्वालिफाई किया, जेड से लेकर, राइट। अगर मान लो कि कल के दिन में 5 लीडर ने रैंक को क्वालिफाई किया, तो 5 लीडर्स का एक चीट पे नाम लिखेंगे, राइट, और उसमें से एक चीट निकालेंगे। जिस लीडर का वो चीट निकलेगा, नाम निकलेगा, उसको 110 यूरो यूएसडीटी सेम टाइम पे उसको रिवार्ड दे देंगे। और ये डेली का सिलसिला कल से शुरू करेंगे, यानी पर डे। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि अपने टीम के अंदर आपको चेक करना है कि कल के दिन में कौन लीडर के पास कौन सी रैंक आई है। कोई भी एक नई रैंक होनी चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट टॉप अपलाइन के पास पहुंचना चाहिए। उसने कल के दिन में कोई भी एक रैंक को क्वालिफाई किया है। अगर कल के दिन में 10 लोग हमारे सामने आते, तो अगर लोग ज्यादा बढ़ रहे तो हम क्या करेंगे, एक की जगह पे 2 करेंगे, 2 की जगह पे 3 करेंगे, फर्स्ट रिवार्ड, सेकंड रिवार्ड, थर्ड रिवार्ड, और सबको 110 यूरो का बोनस सेम टाइम पे देंगे जूम के अंदर ही। तो सारे लीडर्स आप अपने टीम के साथ रेडी रहे। डेली बेसिस पे हमें किसी ना किसी एक लीडर को 110 यूरो का बोनस देना है। तो आप आगे बढ़ते हैं। 10:15 हो गए और 15 मिनट हम आगे बढ़ेंगे। तो ये डेली का हम एक इवेंट बना सकते हैं, इसको प्रमोशंस करने के लिए, लीडर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनके रैंक को सेलिब्रेट करने के लिए। चलो, आज का प्लान था कोर टीम के साथ मीटिंग करने का, लेकिन आज कर नहीं पाएंगे, कल हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो विनोद स्वामी सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। नमस्कार सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप कौन से सिटी में बैठे आज? नहीं, आज अपने सिटी में घर पर बैठा हूँ सर, आज कहीं नहीं गया। वो एक्चुअली नवरात्र चल गए। ओके। हाँ, तो थोड़ा आना पड़ा। बाकी जो है कल है मेरी कुछ बड़ी प्लानिंग है कुछ लीडर्स के साथ, तो कल से फिर अगेन मैं बाहर हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये जो 12 दिन की जो जर्नी रही है सर, ये यादगार जर्नी रही है।
और अलग अलग एरिया देखने को मिला, जहाँ तक 22-42 साल के कैरियर में नहीं पहुंचा मैं। जैसे गोरखपुर कभी नहीं पहुंचा, पटना नहीं पहुंचा, सासाराम कभी नहीं पहुंचा था मैं। तो ऐसे ऐसे एरिया देखे और बहुत अच्छी लीडरशिप जो पिछले 3 साल में वहां पर खड़ी हुई, लेकिन समय ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं एक महसूस कर रहे थे वो कमी, कि काश हमारे पास सीनियर होते और हमारे पास आते, हमारा मार्गदर्शन करते तो बहुत बड़ा काम होता। तो ये हमें भी सौभाग्य मिला पाठक सर के रूप में, विकास जी के रूप में उस एरिया में काम करने का। और डेफिनेटली इस बार वो एरिया इतना बड़ा बिल्ड होगा, क्योंकि पूर्वांचल जो है, पूर्वांचल के अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम या हमारे जो क्रॉस में जो दूसरे लीडर थे वो पहुंच नहीं पाए। अभी जैसे बिहार के अंदर बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, झारखंड के अंदर, उड़ीसा और अपना मतलब जो पूर्वांचल के जितने भी स्टेट हैं। तो मैंने तो यही बीड़ा उठाया सर, लोकल के साथ साथ मैं पूर्वांचल को और ये 7 सिस्टर्स को मैं पकड़ने वाला हूँ सर। अभी जो मेरी 21 तारीख के बाद जो विजिट होगी, वो मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उस 7 सिस्टर्स के ऊपर मेरी प्लानिंग है, क्योंकि काम बहुत बड़ा करना है सर। क्योंकि अगर हम लोग कुछ सिलेक्टेड लीडर्स के ऊपर डिपेंड होकर बैठेंगे तो बड़ा काम नहीं होगा। हमने नेटवर्किंग का एक रूल ये कहता है कि अगर हमें बड़ा बनना है तो नए लीडर्स आना बहुत जरूरी है और नए स्टेशन बिल्ड होना बहुत जरूरी है। पुरानों को भी टच करना है, पुरानों को भी जगाना है, लेकिन पुरानों के साथ नए स्टेशन और नए लीडर्स का जागना, खड़ा होना बहुत जरूरी है। तो नए स्टेशन वाकई बड़ी तेजी के साथ हम लोगों के डेवलप हो रहे हैं। और जैसे अभी त्यागी सर ने बोला कि पुराने लोगों से मिलने के बाद हम लोग अच्छा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है कि आज जितने भी सीनियर है, चाहे वो किसी भी रैंक के ऊपर है, ज्यादातर वो पुराने लोगों से मिलने में कहीं ना कहीं एक डर फील कर रहे हैं। उनके अंदर एक डर है, पता नहीं क्या, वो सामने पिस्टल लिए बैठा है, क्या तुम्हारे को लगाने वाला है या तुम्हारे को पकड़ कर बांध कर बिठाने वाला है। तुम 7 साल से कहाँ थे, तुम 5 साल से कहाँ थे, तुमने मेरे पैसे का लॉस करा दिया। लोगों के अंदर बेवजह का डर है। इस 12 दिन के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं रहा कि जहां पर पुरानी कम्युनिटी नहीं आई, पुरानी कम्युनिटी के हमारे सामने क्वेश्चन नहीं आए, या पुरानी कम्युनिटी के जो पैनिकनेस वाले 2-4 क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन जब पुरानी कम्युनिटी के साथ बैठकर उनको बताया गया कि आप अपने फंड को स्वैप करो और इससे इस तरीके से आप अपना पैकेज बेनिफिट ले पाओगे, उनको पता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उनको बताया जा रहा है, उनके चेहरे के ऊपर मुस्कान आ रही है और कहीं ना कहीं वो भी इस हमारे नए सिस्टम में डिफाई के ऊपर काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो सभी लीडर से मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, जिनको हमने 5 साल में, 6 साल में ज्वाइन कराया, चाहे वो अल्टीमा के टाइम के रहे, चाहे वो पीएलसी के टाइम के रहे, हमने एक एक व्यक्ति से हो सके तो फोन के ऊपर ही हमने महसूस करना है कि वो किस तरीके से हम लोग उसको बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम फोन के माध्यम से मिल पाए। और अगर पॉसिबल हो रहा है तो हम फिजिकल जाकर उसको जो है पॉजिटिव करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक पुराने लोगों को हम लोग समाधान देंगे नहीं, आज कंपनी ने समाधान दिया है और इस समाधान में अगर वो एक स्प्लिट फुल करता है तो उनके पैसे की रिकवरी बहुत फास्ट हो सकती है। अगर हम पुराने महीने, मतलब पुराने लोगों के बाद 6 महीने के बाद जाएंगे तो फिर वो प्रॉफिट नहीं गेन कर पाएंगे। आज जो प्रॉफिट आएगा पुरानी कम्युनिटी को, वो अभी आएगा और 11 नवंबर से पहले आएगा साथियों। क्योंकि आप ये चीज महसूस करिए, जो बिग वेल्स है, बिग वेल्स ने दिन रात बड़ा पैसा लगाने के बाद आज 27 लाख स्प्लिट फुल हुए। और यहाँ पर तो 220 यूरो, यहाँ पर तो 1100 यूरो से ऊपर का पैकेज नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति 1100 यूरो से ऊपर जब नहीं जाएगा तो वहां पर 1 लाख स्प्लिट होने में भी, मुझे तो ऐसा है, त्यागी सर तो पहले दिन कह रहे, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद 1 हफ्ता लग जाए। और अगर 1 लाख स्प्लिट पर 1 हफ्ता लगता है तो पहले दिन पर स्प्लिट का कितना अच्छा एवरेज आ सकता है, आप कैलकुलेशन अच्छे से जानते हैं, आप उसको निकालिए। तो पुराने लोगों का एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, हम लोग बहुत एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और जैसा भी यस सर ने बोला है, रेट ऊपर जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जब पैनिक हो जाते हैं, हम लोग अपने माल को जब सेल करना चालू कर देते हैं, धैर्य हमारे अंदर नहीं होता। हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है, कोई जल्दी बिल्कुल भी ना करे। अगर हम 1 से 2 साल का धैर्य रख लेते हैं तो वाकई हम लोग बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ से ले सकते हैं। और मैं तो अक्सर एक चीज बोलता हूँ साथियों, देखिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं और वो 5 गुना 10 गुना होती है, तो उससे भी हमारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। और अगर डाउन में जाता है तो भी हम लोग रोड के ऊपर आने वाली नहीं है। हमें इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना है। जब हम बैंक के अंदर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 साल में हमारा डबल होता है। और जल्दी पकड़ोगे तो 8 साल में डबल हो जाएगा। वहां पर हमारा माइंड सेट हो जाता है, प्रॉपर्टी गोल्ड के ऊपर हमारा माइंड सेट हो जाता है, म्यूचुअल फंड के ऊपर हमारा माइंड सेट हो जाता है, अच्छी कंपनी के अच्छे शेयर के ऊपर 2-5 साल का हमारा माइंड सेट हो जाता है। तो हमारे एलेक्स सर के ऊपर हमारा क्यों माइंड सेट नहीं होता कि अगर हम 2 साल का वेट कर रहे हैं तो 2 साल के ऊपर, एक सेकंड सर,
तो हमारे यहाँ पर 2 साल का जो माइंड क्यों सेट नहीं होता साथियों, अगर हम 2 साल का या माइंड सेट करते हैं ओनली फॉर 2 हार्डविंग, तो 2 हार्डविंग के अंदर डेफिनेटली प्राइस बहुत ऊपर जाएगा, ये ऐसा मेरा मानना है। बस धैर्य रखना बहुत जरूरी है, जो कि हम रख नहीं पा रहे। हम गलत कंपनीज के ऊपर नेटवर्क बिल्ड करते हैं, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म है वहां पर हम लोग नेटवर्क बिल्ड नहीं कर रहे, वहां पर हमारा जो पोटेंशियल है उसको पूरा बाहर नहीं निकाल के आ रहे। तो हमने दोनों जगह मेहनत करनी है, हमने थोड़ा धैर्य भी रखना है, एटलीस्ट कम से कम 2 साल का धैर्य रखना है सेकंड हार्डविंग तक, और कम से कम जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है पूरे इंडिया में हमने फैलना है, अगर बाहर नहीं फैल सकते अदर कंट्रीज में। अगर आज हमारा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है तो बहुत बड़ी अर्निंग हम लोग लेकर आ सकते हैं। एलेक्स सर बार बार बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी आनी चाहिए, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं लाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो हमने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के लिए प्लानिंग करनी है। आज यस सर जो बार बार ऑफर निकाल रहे हैं, हम लोग जो ऑफर निकाल रहे हैं वो क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमारे अंदर का हनुमान जाग जाए और हम बहुत अच्छा काम कर पाए, लेकिन हम उसको जगा नहीं पा रहे। आज हम लोग इतनी अच्छी अच्छी ऑफर्स, अभी पिछले महीने तकरीबन जहां तक मैं मानता हूं मैंने और यस सर ने 5 लाख विन टोकन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर देखा जाए वो विन टोकन की वैल्यू भी आप हल्के में मत लें, क्योंकि आज जितने वॉलेट्स के अंदर विन टोकन जा रहा है उतने ही एड्रेस क्रिएट हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में विन टोकन भी एक बहुत बड़ी वैल्यू देने वाला है, जिसका आज एलेक्सर फ्री में हम लोगों के माध्यम से जो प्रचार हो रहा है, तो वो भी एक स्टेबल मोड में हमारे को अच्छी अर्निंग देगा। तो आज जो एक गिफ्ट मिला है आपको, तो ये छोटी चीज नहीं है। हम ये जो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करें, अभी यस सर ने बोला है कि 110 यूरो डेली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लोग भी हो सकते हैं। तो इससे साथियों क्या, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर की उस सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए चीज की जा रही है। नहीं तो आप प्रोडक्ट बेस में देखोगे, अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर देखोगे, कोई भी लीडर इतनी सपोर्ट नहीं करता। आज आप लोगों के लिए ट्रेनर बुक किए जाते हैं, आज आप लोगों के लिए हॉल बुक किए जाते हैं, आज आप लोगों के ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो इसलिए हो रही है ताकि आप और हम बड़ी तेजी के साथ आगे निकले। हमने लेजी नहीं बनना है साथियों, पूरी इंडिया खाली है, दूसरी क्रिप्टो करेंसी के लोग बड़ी तेजी के साथ काम करें, और उनके पास हमारे जैसा सॉलिड प्लेटफॉर्म भी नहीं है, हमारे जैसा सॉलिड प्रोडक्ट भी नहीं है, इतना सॉलिड विजन भी नहीं है। इस 7 साल के अंदर लोग आते हैं और अपनी बार-बार 2-3 4 महीने के अंदर फेस वैल्यू खराब कर लेते हैं, छवि खराब करते हैं, पैसा खराब करते हैं, टाइम खराब करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता है एलेक्स सर हिलने वाले नहीं है, यस सर हिलने वाले नहीं है, विनोद स्वामी जी, त्यागी जी हिलने वाले नहीं है, पाठक जी, विकास जी हिलने वाले नहीं है, अश्वनी जी हिलने वाले नहीं है। यानी कि जो टॉप सीनियर है वो पिछले 7 साल में हिले नहीं। तो जब पिछले 7 साल में हम लोग नहीं हिले, तो क्या अगले जीवन के लास्ट तक हम लोग हिलने वाले? साथियों, ना हम हिलने वाले, ना एलेक्स सर हिलने वाले। बस कहीं ना कहीं हिले हुए हैं तो हम लोग हिले हुए हैं। बस आप अपनी ऊर्जा को बांध लीजिए, जितना आपके अंदर एनर्जी है उसको पूरा आप फील्ड में दौड़ाइए, प्लानिंग करिए। कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में कमी हो रही है साथियों, कहीं ना कहीं हम लोग मैक्सिमम लीडर्स तक कॉल नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों को हम लोग जूम के ऊपर नहीं लेकर आ रहे, उनके साथ हमारा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, उनके साथ हम उनको उनके विजन को बड़ा नहीं कर पा रहे, उनके साथ हम अच्छे से काउंसलिंग नहीं कर पा रहे। कुछ ना कुछ तो कमी हो रही है, जो आज हमारे 300 से ज्यादा लोग नहीं आ पा रहे। आज जो हम लोग, आज देखा जाए छोटे छोटे प्रोडक्ट बेस्ड के जो पर डे 100 सेमिनार होते हैं, 200 सेमिनार होते हैं। आज तकरीबन देखा जाए जितने लीडरशिप, जितना बड़ा पे आउट आज अल्टीमा की कम्युनिटी ले रही है, टीफाई के ऊपर हम लोग काम करके बड़ा पे आउट जनरेट करें। आज 200 इवेंट इंडिया में होने चाहिए, अलग अलग सिटीज में इवेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या डिपेंडेबल है? यस जी सेमिनार करेंगे तो होगा, स्वामी जी करेंगे, त्यागी जी करेंगे तो होगा। तो क्या साथियों हम लोग कैपेबल नहीं है? हम हर कोई यहाँ पर कैपेबल है, क्योंकि यहाँ पर पे आउट इतना बड़ा आता है, और जब तक हम उस मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे कि सीनियर की सपोर्ट के बगैर हम लोगों ने छोटे छोटे इवेंट करने हैं, 50 लोगों का, 70 लोगों का, 100 लोगों का पर डे आप इवेंट करो। आप जरूरी नहीं आप लंच के साथ करो, जरूरी नहीं आप डिनर के साथ करो, आप हाई टी के साथ करो, आप ओनली टी कुकीज के साथ करो। 10 से 15 हजार की मीटिंग लगती है, 20,000 की मीटिंग पकड़ो आप 50 लोगों की। तो अगर आपने एवरी वीक अपना शेड्यूल बनाया, कितना बड़ा रिजल्ट आने वाला है? डेफिनेटली बहुत बड़ा आएगा। और जो व्यक्ति आज इस प्लानिंग के ऊपर लग गया ना, उसका तो बिजनेस रुकने वाला नहीं है, वो बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन जो डिपेंडेबल बैठा है कि यस जी करेंगे कुछ प्लानिंग, त्यागी जी करेंगे, पाठक जी या स्वामी जी करेंगे, तो साथियों उनका 100% रुकने वाला है। खुद से हमें प्लानिंग करनी है, और छोटे छोटे काउंसलिंग, फिर होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग और ट्रेनिंग मीटिंग हर क्वार्टरली हम लोगों को लेकर जाना है। क्वार्टरली सेलिब्रेशन करेंगे, तो बड़ी जबरदस्त प्लानिंग करी है सर मैंने तो। मेरा तो टारगेट है, मैंने तो कुछ सिटी फाइनल कर ली है कि उन सिटीज में एवरी मंथ में रहूंगा। जैसे गोरखपुर है, जैसे कि अपना पटना है, जैसे जोधपुर है, जैसे चंडीगढ़ है, अमृतसर है, दिल्ली है,
हमारा रायपुर है। जैसे जैसे जहाँ पर स्ट्रांग लीडरशिप मिलेगी, हर महीने मैं उनके बीच में प्रेजेंट रहूंगा, और मुझे स्टेशन और लीडर बढ़ाने उसके लिए ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और 100% आपका जो विश्वास है, सेकंड पोल के अंदर दुनिया की कोई ताकत सेकंड पोल के अंदर जाने से नहीं रोकेगी। अभी अपने पास 45 डेज है, सेकंड पोल के अंदर स्वामी जी आपको नजर आएंगे, और मेरी टीम के सर 10 व्यक्ति, आपको कम से कम 10 व्यक्ति फर्स्ट पोल के अंदर नजर आएंगे। मिनिमम 10 कह रहा हूँ सर, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, 20 व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो इतना ही कहना चाहूंगा सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आपने जिस तरह से रोड मैप बनाया है और पिछले 12 दिन से आपने ट्रैवल किया, शायद मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद आपने सिटी टू सिटी जाके, स्टेट टू स्टेट जाके लोगों को मिले, और मिलने के बाद जो विश्वास पैदा होता है, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है जब हम लोगों में होते, लीडर्स में होते। तो इससे हमें लगता है कि नहीं, हमें लगातार बाहर रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सिटीज को कवर करना चाहिए। और एक बार ये ट्रैवल शुरू होता है या मीटिंग शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हम खुद पॉलिश होने शुरू हो जाते हैं। तो कई बार हम क्या होते हैं, कंफर्ट जोन में जाकर बैठ जाते हैं, एक ही सिटी के अंदर उठते हैं, भाई वही 2 4 5 लोगों को मिलता है, और फिर देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। जब तक हम अपने दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो हमें रिजल्ट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा। अब हम नवंबर के फर्स्ट वीक में दिल्ली में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो ओनली और ओनली वहां पे जेड के रैंक से स्टार्ट होने वाले हैं। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, इस महीने के एंडिंग तक आपको अपने रैंक्स को क्वालिफाई करना है। मैक्सिमम लीडर्स को आपको जेड के रैंक पे लेके जाना है। जेड, पर्ल, सफायर, रूबी, एमराल्ड, डायमंड, जो भी रैंक्स आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको मिनिमम अनिवार्य जेड की रैंक है उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। तो नवंबर महीने के अंदर पूरे इंडिया के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स होने वाले, और हर बैच में मिनिमम 100 लीडर्स बैठने वाले। तो जो भी स्टेट के अंदर 100 से ज्यादा रैंक्स क्वालिफाई होंगे, उस स्टेट के अंदर वो प्रोग्राम दिया जाएगा। अगर आप ट्रैवलिंग नहीं करना चाहते तो आपके पास एक कंडीशन है, आपको अपने टीम के अंदर 100 से ज्यादा लीडर्स को उस रैंक पे बिठाना है। यानी जेड से शुरुआत होनी है, जेड के ऊपर के रैंक के आपके पास लीडर्स चाहिए, और 100 से ज्यादा लीडर्स आपके टीम में है, तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट में उस प्रोग्राम को लेके जा सकते हैं। पहला प्रोग्राम हम दिल्ली में करेंगे नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर। 29 का प्रोग्राम रायपुर में सुदर्शन सर का। तो इकबाल खान सर और विनोद स्वामी सर, आप उस प्रोग्राम का तैयारी कर लो 29 तारीख को रायपुर का। उसके बाद जो फर्स्ट प्रोग्राम होने वाला है वो दिल्ली में होने वाला है, जहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग होने वाला है। और उसके बाद हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ट्रेनिंग पूरे इंडिया में करने वाले हैं। तो ये हमारा आगे का शेड्यूल होगा। अब हमें अगले 2 दिन के क्लोजिंग के ऊपर फोकस करना है, और अगले 3 क्लोजिंग, जैसे कि एलेक्स सर ने आज कहा है कि आज हम लोग अगले 2 दिन के क्लोजिंग के बाद 10 स्प्लिट माइनस करेंगे, फिर उसके अगले क्लोजिंग में 10 स्प्लिट माइनस करेंगे, उसके अगले क्लोजिंग में 10 स्प्लिट माइनस करेंगे। यानी जो मौका आज हमारे पास है वो मौका अगले हफ्ते में नहीं होगा, जो अगले हफ्ते में मौका होगा उसके अगले हफ्ते में नहीं होगा। और 3 हफ्ते खत्म होने के बाद सारे के सारे प्रमोशन हट जाएंगे। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सकते हैं, अगले 3 हफ्ते के अंदर प्रमोशन का लोगों को फायदा दे सकते हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वहां पे हमें कम्युनिटी पूल के अंदर से जो रिवार्ड मिलने वाला है उसका साइज का पता चलेगा। वहां पे रिवार्ड शुरुआत में ज्यादा ही मिलने वाला है अल्टीमेटली, क्योंकि वहां पे लोग कम होंगे, तो उसका हमें फायदा उठाना जरूरी है। इसलिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोगों के लाइसेंस होना जरूरी है। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते, अगले दिन 2 दिन के ऊपर फोकस करते। ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग बेहतरीन होना चाहिए। और जो पहला नेक्स्ट क्लोजिंग है हमारा, उस क्लोजिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों के रैंक्स क्वालिफाई होने चाहिए। तो कल से हमें डेली के डेली रैंक का सेलिब्रेशन करना है। डेली एक लीडर को 110 यूरो का रिवार्ड मिलने वाला है। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम के साथ चेक कर सकते हैं, उनका डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। शाम को 9 बजे के पहले उन्होंने अपने रैंक को क्वालिफाई करना है। सो बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, कल मिलते हैं शाम को 9 बजे।